हाँ जी, 9th क्लास। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक पिज्जा है और उसका आपको एरिया निकालना आसान है, दिक्कत कोई नहीं है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पिज्जा में उस स्लाइस का एक हिस्सा उसका एरिया निकालना है, तो आपके लिए निकालना अभी असंभव है। बट जब आप इस वीडियो को पढ़ोगे, देखोगे और एंड तक समझोगे तो आपके लिए बेटा आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी पे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है पैरामीटर और एरिया। ठीक है ना, चैप्टर आसान है, इजी है। मेन इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान। ठीक है जी। इसमें 5-6 आपकी शेप्स हैं, उनका सीखना पड़ेगा आपको। पैरामीटर निकालना, एरिया निकालना, ठीक है ना। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कुछ सर्कल के बारे में एंड ट्रायंगल के बारे में एंड किसी भी शेप का आपको पैरामीटर एरिया निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा, बिल्कुल रुकावट के सुनना ध्यान से एक बार। तो सबसे पहले जो है आपको बता दूं, चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है पैरामीटर और एरिया। ठीक है जी। पैरामीटर क्या होता है सुनना, एरिया क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा पैरामीटर की, तो पैरामीटर सुनना होता क्या बेटे। पैरामीटर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो आपके पास कोई भी एक शेप है, शेप मान लो आपका एक डब्बा है और डब्बर का आपको निकालना पैरामीटर, तो सुनना पैरामीटर होता क्या बेटे। पैरामीटर कहता है कि अगर आपका एक डब्बा है और इस डब्बे का पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर कहता है बेटे कि आपको यहाँ पे सभी साइड को जोड़ना पड़ेगा। द सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का जोड़, द सम ऑफ ऑल साइड, द सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का जो जोड़ है उसे बेटे क्या बोलेंगे, हम पैरामीटर बोलेंगे। जैसे आपने मैंने बोला कि ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है मान लो 10 दोबारा से, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसका पैरामीटर क्या होगा। इसका मतलब होता है कि जहां से आपने शुरू करा है, मतलब कि 4 + 8 + 10 + 10 सभी को आपस में जोड़ दो, सभी को आपस में जोड़ दो, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका पैरामीटर होगा। मतलब क्या आंसर है इसका, 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं एरिया क्या होता है, तो एरिया कहता है क्षेत्रफल। एरिया कहता है क्षेत्रफल निकालो, उसका एरिया निकालो। तो एरिया कहता है कि इस डब्बे का जो अंदर वाला हिस्सा है, उस डब्बे का जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें कितना स्पेस है, कितना एरिया है, कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है ना। भार का जो साइड है, भार का जो साइड है, भार की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के जोड़ को हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है ना। बट एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है कि जो एक डब्बा बना हुआ है कि उसके अंदर जो है वो कितना स्पेस है, उसे बोलते हैं बेटा एरिया, ठीक है ना। तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा बस आपको इसमें कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर मैं ऐसे पहले पॉइंट की बात करूं तो आप यहाँ पे बेटा पढ़ोगे सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है, सर्कल का मतलब होता है एक राउंड शेप में फिगर, एक 2D फिगर। 3D फिगर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 2D फिगर होना चाहिए। 2D का मतलब सुनना होता क्या है, 2D का मतलब बेटा ये होता है कि जिस फिगर को आप टच ना कर पाओ, 2D फिगर, ठीक है ना। सर्कल जो है बेटा एक आपका दाना 2D फिगर होगा, दाना रखना, ठीक है जी। सर्कल में आपके दो फॉर्मूले हैं, एक इसका पैरामीटर और एक इसका एरिया निकालने का। और सर्कल का पैरामीटर को, सर्कल के पैरामीटर को हम दूसरी भाषा में बेटा हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस। सर्कल का पैरामीटर बोल दो या बोल दो उसकी सरकमफेरेंस, दोनों का मतलब एक ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे सर्कल का एरिया जो है आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मामला होता है पाई r⁴ इसमें ये क्या होता है, इसका मतलब होता है पाई, ये होता है बेटा पाई, पाई, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो है आपको हमेशा, इसकी वैल्यू जो आपको हमेशा बेटा क्या माननी पड़ेगी, 22/7 या फिर आपको 3.14 के, ठीक है जी। तो मैक्सिमम केस में आपको यहाँ पे बेटा पाई की जो वैल्यू है वो आपको बेटा लेट करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, क्या माननी पड़ेगी आपको, 22/7। और अगर बाई चांस आपसे बोल दें कि पाई की वैल्यू ये मानो, फिर आपको मंजूर बन जाएगी, ठीक है ना। बट जहां पे आपको नहीं बोल रहा कि पाई की वैल्यू क्या माननी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू बेटा क्या माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी 22/7, ठीक है ना। ये क्या माननी पड़ेगी आपको, पाई की वैल्यू, ठीक है ना। सर्कल में आपका बीच में होता है सेंटर, सर्कल में आपका बीच में होता है सेंटर, और सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं बेटा आर। तो आर को बेटा क्या बोलते हैं, रेडियस, RADIOUS रेडियस, ठीक है ना। अगर मैं रेडियस के सामने एक और रेडियस खींच दूं, अगर मैं रेडियस के सामने एक और रेडियस खींच दूं, तो ये फुल पार्ट जो है वो आपका बन जाएगा डायमीटर। बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये डायमीटर। रेडियस के सामने जस्ट एक और रेडियस खींच दो, मतलब कि रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है ना। रेडियस के सामने अगर आप एक और रेडियस कह देते हो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर जो होता है, सुनना एक बार, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कल है, मान लो सर्कल ये रहा, और कह रहा है कि सर्कल में बीच में होता है सेंटर, और सर्कल से लेके, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस बोलते हैं बेटा रेडियस, ठीक है ना। और रेडियस के सामने अगर आप एक और रेडियस खींच दो तो पूरा जो है वो बन जाएगा आपका डायमीटर, ठीक है ना। मतलब रेडियस प्लस रेडियस इक्वल टू डायमीटर, ठीक है जी।
और इस डायमीटर को बेटा हम कोड भी बोलते हैं। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब ये होता है कि जो लाइन सर्कल को अंदर से 2 बार टच करती है, 2 बार टच करने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड कोड, ठीक है ना। और इस कोड को बेटा सुनना, डायमीटर क्या होता है, कोड भी होती है, बट ये इस सर्कल के बेटा क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट कोड। सवाल बेटा एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना। सवाल आपका ये बनता है कि द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी कोड का नाम क्या होता है? तो सर्कल की सबसे बड़ी कोड का नाम बेटा क्या होता है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, ठीक है जी। सर्कल की सबसे बड़ी कोड का नाम होता है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेडियस जो है अगर वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि हाफ पार्ट दे रखा है 14, तो डायमीटर क्या बन जाएगा? तो डायमीटर बन जाएगा, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगी, और 14 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो पूरा जो है बेटा क्या बन जाएगा आपको? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर अपॉन डायमीटर, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। बट जब भी किसी भी केस में अगर आपको डायमीटर दे रखा, मतलब कि सर्कल में डायमीटर जो है वो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और उस केस में अगर आपको आर निकालना है, तो उस केस में अगर डायमीटर दे रखा है तो आर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा हाफ, ठीक है जी, क्योंकि डायमीटर जो होता है फुल होता है, और बेटा आर क्या होती है इसकी? हाफ डिस्टेंस। तो डायमीटर अगर 14 है तो बेटा आर बेटा क्या माननी पड़ेगी आपको? वहां क्या माननी पड़ेगी? 7 सेंटीमीटर। तो मेन पॉइंट बेटा यहाँ पे बस यही है कि आपको ध्यान रखना है कि सर्कल में 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला उसका एरिया निकालने का और दूसरा उसका सर्कमफेरेंस मतलब पैरामीटर निकालने का। एरिया क्या होता है? पाई आर की पावर 2। पाई बोले तो पाई की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है आपकी? 22/7, ठीक है ना, ये होती है पावर 2, ठीक है ना। और इसका पैरामीटर बेटा क्या होता है? वो आपको होता है 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, ठीक है जी। तो इसका जो पहला सवाल है, सुनना ध्यान से एक बार, इसका जो आपका पहला सवाल है, अगर मैं इसके पहले सवाल की बेटा बात करूं तो सवाल नंबर पहला जो है सुनो क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है बेटा अगर इसका रेडियस जो है सर्कल का, अगर सर्कल का रेडियस जो है आपके सामने वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना उसका पैरामीटर, क्या निकालना? उसका पैरामीटर निकालना, उसका क्या निकालना? एरिया निकालना पड़ेगा। सुनना ध्यान से बेटा एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर्कल का रेडियस जो है वो अगर 14 सेंटीमीटर है, तो सर्कल मान लो ये ना, उसका रेडियस क्या दे रखा? हाफ डिस्टेंस, मतलब वो क्या दे रखा? 14 सेंटीमीटर। और बेटा क्या निकालना है उसका? सर्कमफेरेंस भी निकालना, और बेटा क्या निकालना है उसका? क्या निकालना आपको? एरिया भी निकालना है। तो मैंने जैसे सुनना भी बताया था मैंने कि सर्कल का बेटा एरिया क्या होता है? पाई आर की पावर 2, और उसका पैरामीटर बेटा क्या होता है आपका? 2 पाई आर। तो अगर मैं इसका, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसका यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकालना चाहता हूं, तो सर्कमफेरेंस को हम दूसरी भाषा में बेटा क्या बोलते हैं? सर्कल का पैरामीटर। और फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 को नहीं छेड़ना, और पाई की जो वैल्यू है बता रखा है वो हमेशा आपको बेटा क्या माननी है? 22/7, या फिर आपकी इच्छा बेटा क्या मान लो 3.14, बट आपको बेटा मैक्सिमम बेटा क्या माननी पड़ेगी? 22/7, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू बेटा क्या माननी है? 22/7, ठीक है जी। जहां पे आर जो है, आर आपका गिवन है बेटा क्या माननी पड़ेगी? 14 सेंटीमीटर। 7 के टेबल में 14 आता है तो काट दो, ठीक है ना। तो 7 के 10 14 आता है कितना? आप 2 बार पाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है ना। कितना आना चाहिए? कलोड़ा मतलब कितना आंसर बेटा? 88 सेंटीमीटर जो इसका आएगा पैरामीटर, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पैरामीटर। तो सर्कल का पैरामीटर बेटा क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू आपको बताइए क्या होती है, और आर बेटा क्या मानना पड़ेगा आपको? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेम टू सेम पैटर्न में आपको बेटा क्या निकालना है? इसका एरिया भी निकाल दो, ठीक है। एरिया का मतलब क्या होता है? जो अंदर इसका कितना स्पेस है। तो एरिया जो है सर्कल का जो एरिया है वो बताओ ना बेटा क्या होना चाहिए? वो आता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो बेटा पाई की वैल्यू क्या मानते हैं हम? 22/7। आर की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी? आर माननी पड़ेगी आपको 14, बट ये लिखा आर का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि आर की वैल्यू को 2 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार? 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आर मल्टीप्लाई आर मतलब 14, ठीक है ना। तो 14 कट रहा है, काट दो, कितना बेटा? 2 बारी पे, तो कितना आंसर आएगा? तो आपको कितना आंसर आएगा? 22 गुणा 2 गुणा 14, बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा वही आपका निकल जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया जो है क्या होगा, ठीक है ना। तो सर्कल का पैरामीटर और सर्कल का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, जो कि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर पैरामीटर का, और एरिया कहता है बेटे पाई आर की पावर 2। पाई आर की पावर 2 मतलब पाई की वैल्यू पता है क्या होती है, और आर जो भी होगा उसको लिखना पड़ेगा आपको 2 बार, किसमें? एरिया में, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको 2 बार मत लिखना, एरिया में पावर 2 है, इसलिए आपको पाई की वैल्यू लिखने के बाद आर को लिखना पड़ेगा 2 बार, बिकॉज यहाँ पे आर की पावर क्या है बेटा? 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा एरिया और पैरामीटर निकालना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार, अगर उतारना बेटा उतारो, वरना आगे देखो एक बार। तो इसी में ही अगर मैं आपसे बोलूं, इसी में अगर आपसे बोलूं, इस बार जो है बेटा, पिछले सवाल में क्या था कि आपके पास रेडियस गिवन थी, बट इस सवाल में आपके पास पैरामीटर गिवन है।
अगर पैरामीटर दे रखा है बेटा आपको 14 सेंटीमीटर, सॉरी 44 सेंटीमीटर, उसने बोला क्या बेटे आपको इस बार क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है इस बार क्या निकालना है, आपको निकालना बेटा क्या निकालना पड़ेगा, इसका रेडियस निकालना क्या होगा। सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं प्रधान जी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर्कल के फॉर्मूले दो होते हैं, पहला तो होता है उसका एरिया निकालने का, जो कि बेटा क्या कहता है पाई आर की पावर 2, और दूसरा होता है इसका पैरामीटर निकालने का। तो सर्कल का पैरामीटर बेटा क्या कहता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये मेन फॉर्मूले दाना, ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूले है, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार। अब यहाँ पे उसने सुना सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि पैरामीटर जो है सर्कल का वो आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का पैरामीटर जो है 44 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, बट मैं बोलना चाहूंगा कि सर्कल का पैरामीटर जो होता है अपने वाला जो है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो कुछ नहीं करना, अपने वाले पैरामीटर को बराबर मानना है क्वेश्चन वाले पैरामीटर के। अपना पैरामीटर क्या कहता है 2 पाई आर, तो अपने वाले पैरामीटर को आपको बराबर रखना है बेटा क्वेश्चन वाले पैरामीटर के, क्योंकि ये भी पैरामीटर दे रखा है क्वेश्चन में, बट मैं कहता हूं कि पैरामीटर बेटा क्या होता है 2 पाई आर, तो पैरामीटर को मानना पैरामीटर के बराबर, ये अपने वाला और ये क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। जहां पे आपको 2 नहीं छेड़ना, जिसमें पाई की वैल्यू बताइए बेटा कितनी होती है, आपको बताइए क्या होती है, जिसमें आपको आर जो है वो तो आपको निकालना है, फाइंड द आर, आर इस बार आपको निकालना, दे रखा तो आर को बेटा आर रहने दो, इक्वल क्या मानना बेटा 44 के बराबर, ठीक है ना। अगर आर निकालना है, जो भी आपको निकालना है बेटा अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो भी आपको निकालना है अकेला छोड़ना पड़ेगा। जैसे आर निकालना है तो आर को छोड़ दो अकेला, अगर आप यहाँ पे आर को अकेला छोड़ोगे तो इस वाले केस में 44 को ना छेड़ना, तो 44 नहीं छेड़ना, जो चीज नीचे है, जो चीज नीचे है वो जाएगी ऊपर, मतलब कि जो डिवाइड में है वो जाएगा ऊपर, कहां जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो 44 के 7 में जाएगा 7, ठीक है ना। और जो चीज ऊपर थी, जो चीज ऊपर थी बेटा वो आएगी नीचे, मतलब कि 2 भी और 22 भी दोनों आ जाएंगे नीचे, ठीक है ना। आपको आर निकालना था तो आर छोड़ देना अकेला, और जब आप आर अकेला छोड़ दोगे तो साथ में जो भी लिखा उधर फेंक दो। जैसे 7 लिखा था नीचे था बेटा ऊपर गया, कहां गया वो ऊपर गया, ऊपर आ गया, ठीक है ना। 22 और 2 ऊपर थे, दोनों आगे नीचे। अब चेक करो एक बार, 22 के पार्टे में 44 आता है बेटा, कितनी बारी आता है 2 बारी आता है, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो आर है वो सिंगल 7 बचेगा, तो 7 सेंटीमीटर जो है वो इसका आगे बेटा कितना रेडियस, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर रेडियस गिवन है तो पैरामीटर निकालना, अगर पैरामीटर गिवन तो रेडियस निकालना, आपको आने चाहिए दाना होना, ठीक है ना। सवाल 2 नंबर में आएगा इस प्रकार का दाना होना, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई पैरामीटर दे रखा है तो उसका रेडियस निकालना बेटा आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर उतारना हो तो उतारो, सवाल बेटा आपकी एनसीईआरटी का किताब का सवाल है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं वरना एक बार। तो अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं बेटा, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे एक बड़ा ही शानदार वर्ड है बेटा, इसका नाम है क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सर्कल में आपका एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से एक बार। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, द 1/4 हिस्सा जो होता है सर्कल का, बेटा क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है जी, इस प्रकार कुछ, और इस सर्कल को आपने 4 भाग में डिवाइड कर दिया और इक्वल भाग करा, ठीक है ना। तो इक्वल भाग में डिवाइड करने के बाद जो इसका 1/4 पार्ट होगा, जो इसका 1/4 पार्ट होगा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम, क्वाड्रेंट। सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे सुनना ध्यान से एक बार, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4, तो सर्कल का उसका आपको एक हिस्सा निकालना है, और जो एक हिस्सा है 1/4 पार्ट है सर्कल का, उसे बेटे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट बोलेंगे। सबसे मेन काम क्या है कि इस क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना बेटे आना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सुनना फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया कि क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट। तो आपको लिखना पहले 1/4 मतलब 1/4। तो मैंने बोला क्या है कि ये क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो 1/4 लिखने के बाद आपको लगाना है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया कहता है मेरे बेटे पाई आर की पावर क्या लगानी पड़ेगी 2। तो क्वाड्रेंट का आपका एरिया बन जाएगा सर्कल के एरिया के आगे बेटा क्या लगाना पड़ेगा 1/4, बिकॉज क्वाड्रेंट जो है वो कहता है सर्कल का 1/4 पार्ट। तो जो भी सर्कल का एरिया होता है उसके आगे आपको बेटा क्या लगाना पड़ेगा 1/4 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, तो ये तो याद कर लेना पॉइंट, ये वाला ये याद करना पड़ेगा आपको अपने आप कि सर्कल का, अगर मैं आपसे बोलूं क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो बेटा क्या होता है आपका 1/4 पाई आर की पावर 2। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, होल्ड करना एक बार,
अगर मैं यहीं पे आपसे बोल दूं कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस जो है, उस सर्कल का रेडियस जो है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और क्या निकालना, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया बेटा क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 को नहीं छेड़ना, जिसमें आपको पाई की वैल्यू बताइए बेटा क्या माननी है, और आर जो है वो गिवन देगा बेटा, क्या दे रखा है 14। कितनी बार लगाना बेटा, 2 बार लगाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जैसे 7 के पार्ट में 14 की बेटा कितनी बारी पाएगा, 2 बारी पाएगा। 2 से आपने बेटा क्या करना, 4 काट दिया, 2 से आपने बेटा क्या करने वाला 7 काट दिया, तो यहाँ पे आपका जो है वो बचेगा 22 गुना 7, जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा कितना मिलेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया जो है, सुनना बेटा, सुनना एक बार, एरिया जो है वो हमेशा आपका मीटर स्क्वायर में आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में डिपेंड होता है कि आपकी जो रेडियस है वो किस में है, ठीक है ना। एरिया के ऊपर हमेशा आपको पावर 2 लगानी है, बट पैरामीटर में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी आपका दे रखा है सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर में आपका सेंटीमीटर आएगा या फिर कितना आएगा, मीटर आएगा, ठीक है ना। तो एरिया कितना आना है इसका 154, बट आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर था रेडियस में, और एरिया का मतलब क्या आएगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि वरना अगर मिला होता तो हम कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ेगा बस ये वाला कि क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है बेटा वो होता है 1/4 पाई आर की पावर 2, 1/4 पाई आर की पावर 2। जो भी सर्कल का एरिया होता है उसके आगे आपको लगाना है बस 1/4, ठीक है ना। तो सुनना, आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार इसका। अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो इसमें एक सवाल है क्वाड्रेंट के ऊपर ही, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल जो है वो कहता है कि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कब निकालना है, जब आपके पास सर्कल की सरकमफेरेंस गिवन है। अब मुझे पता है कि सर्कल में एक क्वाड्रेंट होता है, और क्वाड्रेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो बेटा क्या होता है, 1/4 पाई आर की पावर 2, जिसमें आपको 1/4 को नहीं छेड़ना, पाई की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, बट यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन नहीं है। पिछले वाले जो अभी मैंने कराया था प्रैक्टिस के तौर पर, उसमें क्या था, रेडियस गिवन थी 14 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे जो है उसने बोल दिया कि सरकमफेरेंस का मतलब पैरामीटर गिवन है। सर्कल का पैरामीटर दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो पहले आपको पैरामीटर की मदद से आपको पहले इसकी आर निकालनी पड़ेगी, और आर निकालने के बाद आपको यहाँ पुट करके उसको क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सुनना ध्यान से करना कैसे एक बार। उसने बोला क्या है कि इसका पैरामीटर गिवन है, तो मुझे पता है कि सर्कल का अपने वाला जो पैरामीटर होता है बेटा क्या होता है, वो 2 पाई आर। अपने वाले पैरामीटर को बराबर मानना है क्वेश्चन वाले पैरामीटर के, वहां से 2 को नहीं छेड़ना, पाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी, और आर जो है बेटा वो तो निकालना है, छोड़ दो ऐसे कैसी बेटा, क्या मानना पड़ेगा 22 के बराबर। और जब भी आपको यहाँ पे आर निकालना हो तो आर को अकेला छोड़ दो, और अकेला करने के लिए जो भी साथ में लिखा है उधर फेंकना पड़ेगा। जैसे जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, मतलब कि 22 के 7 जाएगा 7, ठीक है ना। और जो ऊपर है बेटा वो हमने कहा नीचे आ रहा है, मतलब कि 2 भी और 22 दोनों आएंगे नीचे, 22 से 22 कैंसिल। तो यहाँ पे बेटा जो आर की वैल्यू है वो आएगी आपकी 7 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 7/2 जो है वो आपकी सिंपल आर की वैल्यू आ जाएगी। बट आपको यहाँ पे आर तो निकालना नहीं है, आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। तो 1/4 तो ऐसे रहेगा, पाई बताइए क्या होता है, बट आर जो है वो आपको यहाँ पे जो आपने निकाली है रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो आर आपने क्या निकाली है, 7/2। कितनी बार लगानी है, 2 बार लगानी, 7/2, ठीक है ना। 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, और 2 के पार्टे में 22 कितनी बारी पे, 11 बारी पे। तो ऊपर जो है वो बेटा क्या बन जाएगा इसका, 11 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 2। तो यहाँ पे इसका जो असली आंसर कितना रहेगा, 77/8 जो है वो इसका आ जाएगा एरिया। बट जो इसका सरकमफेरेंस था वो सेंटीमीटर में था, बात हो रही है फाइंड द एरिया निकालना है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। मैंने बता रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा या फिर आपको मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बेटा हम इसके अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपका सर्कल ही आएगा, बट सर्कल का आपका ओनली हाफ हिस्सा आएगा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है जी। आपको यहाँ पे सर्कल के बारे में तो पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, बट अब आपको यहाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा सर्कल के हाफ पार्ट के बारे में। सुनना जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने आपसे बोला, होल्ड करना बेटा एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस प्रकार कुछ, होल्ड करना बेटा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेमी सर्कल होता क्या है, होल्ड करना एक बार, बता रहा हूँ। सेमी सर्कल का मतलब बेटा सुनना होता क्या है, मान के चलो कि ये आपका जो है फुल सर्कल है
और फुल सर्कल का जो भार का पैरामीटर होता है, मैंने अभी आपको बता रखा है कि इस पूरे सर्कल का जो पैरामीटर होता है बेटा, वो आपको होता है बेटा 2 पाई आर। कितना बेटा कितना होता है? 2 पाई आर। बट मैं आपसे बोलता हूं कि ओनली बात हो रही है हाफ सर्कल की। तो हाफ का मतलब होता है कि यहां से लेके जो आपका आधा हिस्सा है, यहां से लेके जो आपका हिस्सा है, आधा हिस्सा जो आपको यहां तक का बस। तो हाफ सर्कल का अगर आपको पैरामीटर निकालना है, हाफ सर्कल का बेटा अगर आपको पैरामीटर निकालना है, अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी भी नंबर का हाफ करना है, तो मुझे बताया कि हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2 करना। तो 10 का हाफ जो होगा बेटा कितना होता है? 5। ऐसे मैं आपसे बोलूं 100 का हाफ करना है बेटा, आपके हिसाब से बेटा कितना होना चाहिए? 50। किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए आप डिवाइड बाय 2 करोगे, ध्यान रखना। ऐसे आपको यहाँ करना पड़ेगा। उसने बोला क्या है? फुल सर्कल का पैरामीटर बेटा क्या होता है? 2 पाई आर। बट इस फुल सर्कल का अगर हाफ का निकालना है, तो हाफ सर्कल या सेमी सर्कल से आप बोलोगे, सेमी सर्कल का अगर आपको यहाँ पे पैरामीटर निकालना है, तो फुल सर्कल के पैरामीटर को भी आपको डिवाइड मानना पड़ेगा 2 से। तो जिसमें आपका बेटा कितना आंसर आएगा? ओनली पाई आर। तो अगर आपसे सवाल बनता है कि हाफ सर्कल का, अगर आपसे बोले सरकमफेरेंस क्या होगा, हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है बेटा, वो आपको होता है ओनली पाई आर। बेटा क्या होता है? ओनली पाई आर के बराबर। जैसे यहाँ पे सुनना कैसे सवाल आएगा, मान के चलो कि यहाँ पे एक सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है। 3 सवाल दिए मैंने आपके एनसीईआरटी के गणना गणित मंजली के, सेम टू सेम आपकी किताब के सवाल है ये वाले। सुनना ध्यान से, करना क्या है, तीनों सवाल में आपको निकालना पैरामीटर, पैरामीटर एंड पैरामीटर, ठीक है ना। सवाल में कहना कि आपको निकालना क्या है? इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने शुरू करा है, भार की सभी साइड को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, होल्ड करना एक बार। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान के चलो कि आपने यहां से स्टार्ट करा है, अगर ये वाली साइड अगर आपकी 80 है, तो ये इसके बराबर है, मतलब ये वाली भी आपकी 80 होगी, ध्यान रखना। तो मैंने बोला क्या है? पैरामीटर निकालना। पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने शुरू करा है, कि वहां से स्टार्ट करके आपको जोड़ना है और वहीं पे आकर रुकना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे आपने जो इसका पहला पॉइंट लिया है, जैसे आपने इसका पहला पॉइंट लिया है ये वाला, तो आपने जो इसका पहला पॉइंट लिया है, वहां से आपकी फर्स्ट जो साइड है वो आपके दे रखी है, यहां से लेके यहां तक का बेटा कैसे रखा आपको? 80 मीटर। तो पहले लिखो 80 मीटर, तो 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस का प्लस। और यहां से आपने एक कर्व शेप घुमाई, और इस कर्व शेप को बेटा हम क्या बोलते हैं? सुनना ही बात, ये हाफ सर्कल है और फुल सर्कल है, और फुल सर्कल का जो आधा पार्ट है कर्व शेप जो है, इस कर्व शेप को बेटा क्या बोलते हैं? हाफ सर्कल, ठीक है ना। और हाफ सर्कल का जब भी आपको निकालना है सरकमफेरेंस, बेटा क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा पाई आर, ठीक है जी। मैंने ये बताया था आपको कि अगर फुल सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है तो लगाना पड़ेगा 2 पाई आर, बट अगर आपको हाफ का निकालना है तो आपको ओनली लगाना पड़ेगा आपको ओनली पाई आर। और हाफ का मतलब होता है कर्व शेप जहां बन जाए, कर्व शेप बनने नीचे ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले तो आपकी ये लंबाई है जो दे रखी है 80 सेंटीमीटर की, लिख दिया मैंने। फिर आपका ये कर्व शेप बन गया, और कर्व जो शेप है इसको बोलते हैं हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस। तो हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई, सॉरी पाई आर होता है, ठीक है ना। अब यहां से आपने ये चला तो 80 हो गया, ठीक है। फिर आपने कर्व शेप चली तो बेटा 2 पाई आर लगा, ठीक है। अब यहां तक पहुंच गया, फिर अब आपने आगे बढ़े, तो आगे जो है बेटा ये आपको दे रखा है 80 मीटर का, देन 80 मीटर लगा लिया, ठीक है। ये 80 मीटर है बेटा, सेंटीमीटर नहीं 80 मीटर लगाओ, ठीक है जी। देन दोबारा से आपने कर्व शेप लगा दी, तो कर्व शेप का जो मतलब होता है वो होता है हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब क्या होगा? पाई आर द्वारा लगाना पड़ेगा। मतलब कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका 80 का है, लिख दिया 80 का। देन कर्व से मतलब कि पाई आर, देन लंबाई दोबारा से मतलब 80, देन कर्व से मतलब क्या लगाना पड़ेगा आपको? पाई आर। तो पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने डिस्टेंस को शुरू करा है वहीं पे आकर रुकना पड़ेगा। अब वो आपकी साइड हो या आपकी कर्व शेप आ रही हो, तो सबको जोड़ दो आपस में, ठीक है ना। बट जो एक कर्व शेप जो होती है, मैंने आपको बता रखा है, कर्व का मतलब होता है ये हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल का सरकमफेरेंस आपको लगाना हमेशा पाई आर, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, आगे बढ़ना जी एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे पाई आर, सॉरी यहाँ पे 80 और 80, तो नंबर में नंबर आपने जोड़ा बेटे कितना आना चाहिए? 160। और यहाँ पे लिखा पाई आर, यहाँ पे लिखा पाई आर, तो पाई आर और पाई आर प्रधान जी, एक और एक बेटा कितना आना चाहिए? 2 पाई आर। कितना बेटा कितना आना चाहिए? 2 पाई और आर, ठीक है ना। आगे बढ़ना, 160 को मत छेड़ो, 2 को भी मत छेड़ो, पाई की वैल्यू को अपने हिसाब से मानो बेटा, क्या माननी पड़ेगी? पाई बेटा 60, ठीक है ना। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या माननी है? आर जो है वो मानना पड़ेगा इसके हिसाब से। अब मुझे पता है कि ये कर्व शेप जो बन रही है, ये कर्व शेप जो बन रही है, या फिर ये कर्व शेप जो बन रही है, ये बन रही है इसके ऊपर। अब ये जो है मुझे बताया कि अगर मैं आपसे बोलूं
कि ये बीच का जो मामला होता है तो बेटा क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और अगर डायमीटर अगर आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर के आसपास दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसकी रेडियस जो है वो माननी पड़ेगी हाफ। तो 14 का जो हाफ होता है बेटा क्या होता है, 7 होता है। या फिर आपसे बोलते हैं कि इसका डायमीटर दे रखा है 28। डायमीटर मतलब क्या होता है, बीच का फुल वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो फुल हिस्सा जो है अगर आपको दे रखा है 28 के आसपास, तो रेडियस बेटा क्या माननी पड़ेगी, 14 डालना, ठीक है ना। जो भी डायमीटर है उसको हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो ये बीच का हिस्सा है वो आपको दे रखा है 60। अगर ये वाला 60 है तो बेटा ये वाला भी आपको 60 मानना पड़ेगा। अगर पूरा हिस्सा जो है अगर वो 60 का है तो हाफ हिस्सा जो है आपके हिसाब बेटा कितना होना चाहिए, 30। तो अस्की जो आर है बेटा क्या माननी पड़ेगी, 30 माननी पड़ेगी। दोनों का जो आर सेम है, ध्यान रखना, बिकॉज जो ये वाली कर्व है और जो ये वाली कर्व है इसका डायमीटर भी 60, तो इसका डायमीटर बेटा क्या मानना पड़ेगा, 60। अगर इसका डायमीटर 60 यहाँ पे आया तो इसका बेटा हाफ कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो मैंने बेटा क्या मान 30 मान लिया, ठीक है ना। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फुल सर्कल है और फुल सर्कल में हाफ का निकालना है, आपको क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर डायमीटर जो भी दे रखा है तो डायमीटर का हाफ बेटा क्या होता है, रेडियस होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे यहां करना पड़ेगा। आगे बढ़ते एक बार 160 ऐसे रहने देना, कुछ काम नहीं है फिलहाल अभी इसका, मत मत छेड़ो, ठीक है ना। प्लस का प्लस 7 के टेबल में आपका ये आता नहीं है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको अपने आप, ठीक है ना। कितना बेटा कितना आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 40, सॉरी 2 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 22, सॉरी 44। एंड 44 के साथ में बेटा आपको क्या लिखा, बेटा कितना लिखा 30 अपॉन में 7 को ना छेड़ो, तो 160 को नहीं छेड़ना, प्लस में हाँ जी 3 मल्टीप्लाई 4 कितना 12, कैरी 1 3 4 4 कितना 32, मतलब कि 1332 अपॉन में कितना आना चाहिए 7, नीचे मानना पड़ेगा 1। एलसीएम लो बेटा, कितना एलसीएम आएगा इसका 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 0 0, 7 सीधे 42 कैरी 4, 7 में 7 कितना होगा मामला 11, ठीक है जी। माई प्लस का प्लस कितना आना चाहिए बेटा 1332, दोनों को आपस में जोड़ के अपॉन में 7 लगा देना, वही जो है वो इसका बेटा क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। तो पैरामीटर कहता है सभी साइड का जोड़, पैरामीटर कहता है बेटा सभी साइड का जो जोड़ होता है उसे बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान है, इजी है, और हार्ड सवाल इसका नहीं है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने शुरू करा है वहीं पे आकर रुकना पड़ेगा, जहां से आपने शुरू करा है वहीं पे आके बेटा आपको रुकना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे इसका अगला पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट भी सेम आपका ऐसी है, अगला पॉइंट भी जो है वो सेम आपका ऐसी है। एग्जांपल सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं, सुनना ध्यान से एक बार। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे भी आपकी कर्व शेप बन रही है, पर दो बन रही है, सुनना ध्यान से एक बार। एक तो जो है बाहर वाली है, जो बाहर वाली कर्व शेप है, तो बाहर वाली कर्व शेप के हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेटे पाई आर, ठीक है जी। और अंदर वाली के हिसाब से भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाई आर, बट बाहर वाली के जो हिसाब से आप पाई आर लगाओगे वहां पे आपको आर की वैल्यू क्या माननी है। तो बाहर वाले का जो डायमीटर है, बड़ा वाला पूरा डायमीटर बाहर वाले का वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर अगर आपको 12 दे रखा है तो इसका बेटा रेडियस क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा डायमीटर का हाफ, मतलब 6 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम टू सेम अगर मैं अंदर वाले की बात करूं तो अंदर वाले का जो आपकी कर्व शेप दे रखी है, मतलब सर्कमफेरेंस दे रखी है हाफ सर्कल की, तो इसका जो पैरामीटर सॉरी डायमीटर जो है वो दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और 8 का हाफ बेटा रेडियस क्या माननी पड़ेगी आपको, बेटा क्या माननी पड़ेगी 4 माननी पड़ेगी। अब सुनना ध्यान से, उसने मुझे बोला है कि इसका भी आपको बेटा क्या निकालना, उसका भी निकालना, आपका निकालना पड़ेगा पैरामीटर निकालना। सुनना ध्यान से, मैंने बोला क्या, पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने शुरू करा वहीं रुकना पड़ेगा। सुनना ध्यान से एक बार। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है इसकी लंबाई क्या है, तो आप बोलोगे भैया कि ये फुल जो मामला है, ये फुल जो मामला है वो दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर का, और ये बीच वाला जो हिस्सा है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर का। अगर मैं 12 में से 8 घटाऊं तो इन दोनों का जो मामला है वो बेटा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 के हिसाब से ये वाला हिस्सा बेटा क्या मानना पड़ेगा 2, बेटा ये वाला क्या मानना पड़ेगा आपको 2 सेंटीमीटर। सुन मैं दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा देखना एक बार। अगर मैं पूरा हिस्सा जो है वो दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर का, और बीच वाला जो हिस्सा है वो आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर का, तो 12 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ऐसे क्या मानू, इक्वल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 मान लिया एंड 2 मान लिया। अब जरा चेक करो एक बार, 2 + 8 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो मतलब कि ये पूरा जो है 12 ही बन गया, बीच वाला आपका 8 भी साइड से बैठ रहा है, और साइड बैठ क्या मान लिया 2 और 2 मान लिया। और उसने बोला है पैरामीटर निकालने के लिए। अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर कहता है कि जहां से आपने शुरू करा है वहीं रुकना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आपने लगाया है कर्व शेप,
और इस कर्व शेप को बेटा हम क्या बोलते हैं, पाई आर। तो आपको लगाना पड़ेगा पाई और आर, लगा दिया मैंने पाई आर, ठीक है ना। बड़े वाला है तो बड़े वाले के लिए मैंने बड़े वाला आर लगा दिया, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार। इसके बाद आपने ये छोटा सा डिस्टेंस टेबल करा, इस छोटे से डिस्टेंस को बेटा क्या बोलेंगे हम, 2 सेंटीमीटर का, तो ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर का। आगे बढ़ना, फिर दोबारा से आपने बेटा एक दोबारा कर्व शेप का राउंड लगाया, और कर्व शेप जो होती है बेटा वो क्या होती है आपकी पाई आर की, तो मैंने लगाया पाई आर का, ठीक है ना। और छोटी वाली का बेटा मैंने क्या लगाया, छोटा वाला आर लगा दिया। उसके बाद बढ़ना, अब यहाँ पहुंच गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने दोबारा डिस्टेंस टेबल करा, बेटा क्या रखा हुआ आपको, दे रखा 2 सेंटीमीटर। तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, पैरामीटर जो होता है वो होता है जहां से आपने शुरू करा है वहीं पे आके रुकना है, और उस सब का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। अब उसने बोला क्या है कि इसका निकालना क्या आपको, उसका निकालना आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। आगे बढ़ना एक बार। हाँ जी, नंबर में आपको नंबर को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 2 प्रधान जी कितना हो गया आपको, हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा पाई आर, यहाँ पे लिखा पाई आर, बेटा जोड़ना नहीं है। लास्ट सवाल में क्या था कि दोनों का जो कर्व शेप थी दोनों का डायमीटर सेम था, बिकॉज इसका भी डायमीटर दे रखा था 60 एंड यहाँ दे रखा 16, बट बड़े वाले का जो डायमीटर है वो 12 है, छोटे वाले का डायमीटर वो 8 है, मतलब कि जोड़ना नहीं है, ठीक है जी। एक काम करो, ये बड़े वाला पाई आर को ऐसे रहने दो और छोटे वाले पाई आर को भी आपको नहीं छेड़ना, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ध्यान रखना। तो 4 कैसे आया था, नंबर में नंबर जोड़ के आया था, ठीक है ना। तो 4 को आपको नहीं छेड़ना, जिसमें आपको पाई की वैल्यू जो है पुट करनी अपने आप से, आर की वैल्यू जो है बड़े वाले के हिसाब से। अगर बड़े वाले का डायमीटर दे रखा है 12, तो बेटा आर इसको क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा इसका 6, ठीक है जी। ऐसे कैसे पाई को मत छेड़ना, इसमें आपको आर की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, छोटे वाला का डायमीटर क्या दे रखा है आपको 8, तो इसकी बेटा आर क्या माननी पड़ेगी आपको, 4 माननी पड़ेगी। आगे बढ़ना बेटे, ठीक है जी। तो 4 को ना छेड़ो, 22 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 132 अपॉन में 7, ठीक है जी। 22 मल्टीप्लाई 4 88 अपॉन में 7। एलसीएम लेना बेटा आपको आता ही है, एलसीएम लेना आपको आता ही है। सुनना करना कैसे, एक बार यहाँ पे लिखा है आपका 4 अपॉन में 1, कुछ ना हो तो 1 मान लेना बेटा। यहाँ पे लिखा है 132 अपॉन में 7, और यहाँ पे लिखा बेटा आपको 88 अपॉन में 7, ठीक है ना। नीचे अगर नीचे नंबर लिखा 7 7 1, तो इसका जो एलसीएम बेटा कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने एक बार, पहला काम होता है कि नीचे वाले में आपको चेक करना है कि 7 जो है कितनी बारी पाता है। तो नीचे वाले में 1 लिखा है, तो 1 के पाड़े में 7 जो है वो आपका 7 बारी पाएगा, और जितनी बारी पे आपका आ रहा है करनी है मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, तो 1 के टेबल में 7 कितनी बारी पे, 7 बारी पे, और 7 4 से कितना होता है प्रधान जी, 80 28, ठीक है ना। ऐसे यहां पढ़ना पड़ेगा, 7 के पाड़े में 7 एक बारी पे, और 1 मल्टीप्लाई 132 होगा, ध्यान रखना। सेम टू सेम 7 के पाड़े में 7 एक बारी पे, और 1 मल्टीप्लाई 80 कितना आना चाहिए, 88 आएगा, ठीक है ना। तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के जो भी आएगा अपॉन में 7 वही इसका बेटा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पैरामीटर निकालना आना चाहिए, और पैरामीटर बेटा किसमें आएगा, इसका सेंटीमीटर में आएगा, निकाल लेना अपना। जोड़ना आपको आता ही है, तो जोड़ना पड़ेगा 28 देन 132 देन बेटा क्या करना पड़ेगा 88, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पैरामीटर निकालना आना चाहिए। अब सेम टू सेम सवाल अगले वाला, सुनना ध्यान से एक बार, ये वाला अपना आप करना है, सुनना ध्यान से करना कैसे एक बार। उसने बोला क्या, पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होता है, यहां से आपने शुरू करा, तो पहले ये वाली कर्व मतलब पाई आर, फिर ये वाली कर्व, फिर दोबारा पाई आर, फिर ये वाली कर्व, फिर दोबारा पाई आर, देन आपकी 4 बार आपको बेटा क्या लगाना पड़ेगा, पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर। और मुझे पता है कि सभी का जो कर्व शेप का जो सामने वाला डायमीटर है वो सेम है, यहाँ भी 10 मानना, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10। अगर सभी का डायमीटर सेम तो जोड़ना पड़ेगा, तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर इक्वल टू 4 पाई आर, इक्वल टू 4 पाई आर। तो 4 को सेम उतारना, पाई की वैल्यू पुट करना, और आर की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, अगर डायमीटर दे रखा है 10 तो बेटा आर क्या मानना पड़ेगा, 5 मान लेना, जो भी आएगा वो इसका आंसर अपना निकाल लेना, ठीक है ना। अगर सभी कर्व शेप का डायमीटर अगर सेम है तो सबको जोड़ देना आपस में। यहाँ पे उसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, तो जोड़ा नहीं मैंने। वहां पे डायमीटर से तो जोड़ दिया, यहाँ पे डायमीटर से तो जोड़ दिया, ठीक है ना। तो डिपेंड है डायमीटर पर, ठीक है ना। जो उसके सामने लिखा है, कर्व के सामने जो है ये वाला लाइन, अगर ये वाला मीटर और ये वाला मीटर सेम है तो मामला जोड़ देना आपको, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये मामला जो है वो बड़ा है, मामला क्या है छोटा है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, देन एलसीएम लो, देन सोल्व करो, तब जाके इसका जो है असली आंसर आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो कर्व शेप का जो पैरामीटर होता है वो आपको ध्यान रखना है पाई आर के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर उतारना है तो बेटा जल्दी उतारो सारे तेजी में इसका, क्योंकि ये सवाल जो है बेटा आपके एनसीईआरटी के ध्यान रखना।
आसान सवाल है, इतने हार्ड सवाल वैसे है नहीं ये वाले, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। तो अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं, सेम टू सेम सवाल है, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल है, होल्ड करना बेटा एक बार। सेम टू सेम सवाल है ये वाला भी, सेम टू सेम। हाँ हाँ जी, सेम टू सेम सवाल है। कह रहा है कि सेम टू सेम सवाल में कह रहा है कि दोबारा से इसका पैरामीटर निकाल दो। ये भी आपकी सवाल एनसीईआरटी का है, नई किताब जो आपकी, इसका नाम बेटा नाम क्या है, गणिका मजरी नाम की, ठीक है जी। सुनना ध्यान से एक बार, कह रहा है कि फाइंड द टोटल पैरामीटर, और ये वाला सवाल को बेटा आपको लगाना है आगे वीआईपी। आ सकता है बेटा सवाल आएगा 2 नंबर में आएगा तो, ठीक है ना। नई वाली बुक का सवाल है, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर मतलब क्या होता है, ये डॉट डॉट वाला मत देखो, ठीक है, जो डॉट है वो देखना पड़ेगा। पैरामीटर कहता है कि ये आपकी बन रही है कर्व शेप, ये जो है वो आपकी बन रही है कर्व शेप, ठीक है ना। और कर्व शेप का जो डायमीटर है वो दे रखा है 14। ऐसे ही ऊपर बन रही है आपकी कर्व शेप, और इस कर्व शेप का डायमीटर जो है वो दे रखा आपको सेम टू सेम बेटा क्या दे रखा, 14 के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे भी आपकी बेटा बेटा क्या बन रही है, कर्व शेप बन रही है, ठीक है ना। और इसका डायमीटर बेटा क्या दे रखा, 14 के बराबर। और यहाँ भी जो है वो आपकी बन रही है कर्व शेप, तो यहाँ पे आपकी कर्व शेप बन रही है 4। सुनना कैसे, एक बार बन रही है राइट में तो आपने लगाया पे पाई और आर, ठीक है जी। एक बन रही है ऊपर तो आपने लगाया पाई और आर, एक बन रही है लेफ्ट में तो आपने लगाया पाई और आर, एक बन रही है बॉटम में आपने लगाया पाई और आर, ठीक है जी। और इस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दोनों, तीनों या चारों का डायमीटर अगर सेम है तो जोड़ देना। हाँ सीधे बिल्कुल देखो, राइट वाले का डायमीटर क्या है 14, ऊपर वाली का 14, बिकॉज ये निशान जो होता है इक्वल को होता है, ठीक है ना। अगर ये 14 है तो ये भी 14 का, ये 14 ये होगा, ठीक है ना। तो चारों का डायमीटर सेम है, तो एक काम करो, पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 4 पाई आर के बराबर, जिसमें आपको 4 को नहीं छेड़ना, पाई की वैल्यू बताइए क्या होती है, और आर जो है बेटा क्या मानना पड़ेगा, डायमीटर दे रखा, कितना दे रखा बेटा 14, तो इसकी आर क्या माननी पड़ेगी बेटा, क्या माननी पड़ेगी 7 माननी पड़ेगी। कट रहा है काटो, कितना आंसर आएगा 22 गुना 4 इक्वल टू जो भी आएगा वो इसका आंसर है। कितना आंसर बेटा 88 सेंटीमीटर जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कर्व शेप का डायमीटर निकालना भी आपको आना चाहिए। सवाल आसान है, इतना हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है ना। सवाल आपकी एनसीईआरटी का है 6.1 का सवाल डालना, ठीक है ना। सेम टू सेम सवाल दे रखा है, इतना हार्ड सवाल एक भी नहीं आया अभी तक का, ठीक है जी। आगे बढ़ने की बात, अगर उतारना बेटा उतार लेना एक बार, रोक के वीडियो पोस्ट कर लेना अपना, ठीक है जी। आगे बढ़ने की बात बेटे, यहाँ पे अब जो सवाल आया वो थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, सुनो ध्यान से बेटे एक बार। सवाल कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पहिया है, या वो बाइक का हो या वो साइकिल का हो, ठीक है ना, और वो बार बार घूम रहा है, और पहिए का डायमीटर गिवन देगा, ध्यान रखना वो, ठीक है ना। वो बाइसाइकिल का हो, स्कूटर का हो, या फिर बाइक का हो, किसी का भी एनीथिंग, किसी का भी पहिया हो, ठीक है ना। उसने बोला क्या है कि यार वो पहिया बार बार घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, और वो घूम रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार घूम रहा है। तो 50 बार घूमने के बाद उस पहिए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, वो निकालनी पड़ेगी। सुनना ध्यान से एक बार, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से एक बार, क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा, सुनना बेटा ध्यान से, सवाल ये कह रहा है कि एक व्हील है बाइसाइकिल, मतलब कि एक साइकिल का, ठीक है जी, जिस पहिए का डायमीटर दे रखा है 60 के बराबर। अगर ये पहिया जो है, अगर ये पहिया जो है बाइसाइकिल का, उसका डायमीटर अगर आपको 60 दे रखा है, डायमीटर मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और मुझे बताया कि अगर डायमीटर दे रखा है 60, तो इसका रेडियस जो है वो आपको मानना पड़ेगा 60 का हाफ, मतलब कि कितना मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा 30 के बराबर। अगर डायमीटर इसका दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और अगर इसकी आर निकालनी है तो सबको पता है कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो होता है इसका रेडियस। तो रेडियस जो है वो आपके हिसाब से 30 आ जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहला काम होता है कि अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ होता है बेटा रेडियस, ठीक है ना, बता रखा है मैंने। सर्कल में डायमीटर क्या होता है फुल पार्ट, रेडियस क्या होती है उसकी हाफ पार्ट, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है बेटा रेडियस होगी, ठीक है ना। अब सवाल में सुनना क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि अगर ये पहिया अगर घूमता है, अगर ये पहिया घूमता है कितनी बार प्रधान रोटेट करता है कितनी बार, 100 बार। अगर ये पहिया घूमता है 100 बार, अगर ये पहिया घूमता है 100 बार, तो 100 बार घूमने पर उस पहिए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, हाउ फार साइकिल जो साइकिल चलाने वाला, ठीक है ना, विल बी ट्रेवल द आफ्टर। अगर वो पहिया घूम कितना घूमे बना 100 बार, ठीक है ना। अगर वो पहिया आपका घूमता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो उस पहिए के द्वारा 100 बार घूमने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको पहले देखना पड़ेगा कि अगर ये पहिया है और आपको देना पड़ेगा ये पहिया जो है अगर वो रोटेट हो रहा है,
तो रोटेट होने पर ये पहिया जब रोटेट होगा तो इस पहिए का जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा जो है वो टच करेगा ग्राउंड को, हाँ है ना। अगर मैं कोई पहिया घुमाऊंगा तो उस पहिए का जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो टच करता है ग्राउंड को, अंदर बाहर नहीं करेगा, जो ऊपरी हिस्सा है। और इस ऊपरी हिस्से को बेटा हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। इस ऊपरी हिस्से को बेटा हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पहिए के द्वारा 60 या 100 या फिर 150 वारी पे घूमने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कुछ नहीं करना, पहले आपको ये करना है कि आपको निकालना है कि अगर वो पहिया एक बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब होता है कि एक बार घूमने पर आपको निकालना है एक बार का पैरामीटर, क्योंकि पहिए का जो बाहर का ऊपरी हिस्सा है वो टच करता है ग्राउंड को, मतलब कि जमीन को, रोड को, और ऊपरी हिस्से को बेटा हम क्या बोलते हैं, बाहर का पैरामीटर। अंदर वाला होता है उसका क्षेत्रफल, कितना स्पेस अंदर है, तो बोलते हैं एरिया। बट जो मैंने बोला कि बाहर का जो एरिया, सॉरी बाहर का जो मामला है, अगर वो टच कर रहा है ग्राउंड को तो बाहर वाले मामले को बेटा हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो पहले आपको 100 बार का नहीं निकालना, पहले निकालना है कि एक बार घूमने पर उस पहिए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो कुछ नहीं करना, सुनना ध्यान से एक बार, आसान सवाल है, इसलिए इतना हार्ड सवाल नहीं है, सुनना ध्यान से एक बार। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक बार घूमने पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो आपको लगाना पड़ेगा उसका पैरामीटर। तो सर्कल का जो पैरामीटर होता है बेटा क्या होता है, वो 2 पाई आर होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको 2 को नहीं छेड़ना, और पाई जो है वो आप बार बार बेटा क्या यूज कर रहे हो, 22/7, ठीक है ना। और आर की वैल्यू बेटा क्या माननी पड़ेगी, जो डायमीटर दे रखा था 60 उसका आधा, मतलब रेडियस क्या माननी पड़ेगी, उसकी 30 माननी पड़ेगी, ठीक है ना। कटने वाला है तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 30 अपोन में क्या लिखा 7, हाँ जी, 3 चौक 12 कैरी 1, 3 चौक 12 कितना होगा 13, मतलब 1320 अपोन में 7 जो है वो इसका आ गया है एक बार का डिस्टेंस। अगर वो पहिया एक बार घूमता है तो वो इतने सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, ध्यान रखना। बट सवाल में कह रहा है कि 100 बार अगर वो घूमे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सुनो ध्यान से बेटा एक बार, अगर 100 बार का निकालना है तो जो भी एक बार का आपका हिसाब किताब आ रहा है, एक बार का, इस एक बार के हिसाब किताब की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 में, तो आपका बन जाएगा 1320 मल्टीप्लाई 100, मतलब कि आपका 2 दिन हो जाएगी अपॉन में 7 सेंटीमीटर। आपको अपना आप काटना पड़ेगा, जो भी काट के आंसर आएगा वही आपका आएगा सेंटीमीटर में डिस्टेंस, ठीक है ना, सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज यहाँ पे डायमीटर दे रखा था सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो आपको अगर निकालना है कि पहिया कितनी बार घूमने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पहले आपको काम क्या है बेटे, आपको निकालना है कि उस पहिए के द्वारा एक बार घूमने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो एक बार का मतलब होता है उसका पैरामीटर, एक बार का मतलब होता है उसका पैरामीटर, और सर्कल का पैरामीटर बेटा क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो पैरामीटर लगाना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, आर पुट करना पड़ेगा, और जो भी एक बार का पैरामीटर आएगा, जितनी बार का भी निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करनी है उससे, जो भी आंसर है काट देना, वही आपका बेटा उत्तर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। सवाल मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सवाल भी आपको वीआईपी लगाना बहुत ज्यादा, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान रखना, नई वाली किताब का बेहतरीन सवाल है, सवाल 2 नंबर में आएगा तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं अगले वाले पॉइंट की बात करूं तो अगले वाला सवाल भी बहुत ज्यादा आसान है, इजी है, और वीआईपी लगाना पॉइंट 2 ये वाला, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा वीआईपी सवाल है ये वाला, आ सकता है सवाल, 1000% गारंटी है सवाल की आने की। ये सवाल आपका बेटा कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा तो, ठीक है ना। इसमें 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, वो बता दो क्या बढ़ेगा, और तब जाके वो बेटा सवाल बेटा हो जाएगा, 3 नंबर सवाल बन सकता है, ठीक है जी। अब जैसे सवाल में बोला है, सुनना क्या बोला ये बात, सवाल में कह रहा है कि आपको दे रखा रेशियो, आपको दे रखा है रेशियो किसका बेटा, पैरामीटर का। तो पैरामीटर का जो रेशियो है किसमें, 2 सर्कल का पैरामीटर का रेशियो जो है वो आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है 5:4 के बराबर है। तो कह रहा है कि अगर पैरामीटर का रेशियो गिवन है तो आपको निकालना क्या है, रेडियस का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई को बेटा क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस बोलेगा या फिर आपसे बोलेगा बेटा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो पहले सवाल करते हैं, और सवाल करने के बाद बेटे करेंगे कि ट्रिक क्या है, ट्रिक करने की कि इसका आंसर कैसे है, ठीक है ना। अगर सवाल ये एमसीक्यू में आता है तो ये सवाल आपको सोल्व करना, फिर करना ट्रिक से सवाल ही वाला, ठीक है जी। सुनना ध्यान से एक बात, सवाल में कह रहा है कि यदि आपके पास 2 सर्कल है, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, एक छोटा माना एक बड़ा माना मैंने, ठीक है जी। उसने बोला क्या है कि दोनों सर्कल का
पैरामीटर का रेशियो, रेशियो का मतलब होता है ऊपर नीचे आएगा मैटर, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सर्कल का रेडियस को अपने आप से r मानता हूं, तो इस सर्कल का आपको मानना पड़ेगा बड़ा r, बिकॉज इक्वल नहीं है बेटा मैटर, ठीक है ना। ये अलग है वो अलग इसका रेडियस, ठीक है। उसने बोला क्या है कि दो सर्कल का पैरामीटर का रेशियो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बता रखा है कि सर्कल का पैरामीटर जो होता है मेरे भाई, वो होता है आपका 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सर्कल का पैरामीटर का रेशियो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, तो रेशियो का मतलब होता है ऊपर नीचे आना, ऊपर नीचे आना। जैसे अगर मैं बोलूं इसका पैरामीटर क्या होगा 2 पाई r, इसका पैरामीटर क्या होगा 2 पाई r, और दोनों आएंगे ऊपर नीचे, तो मेरे हिसाब से इन दोनों का जो पैरामीटर है वो 2 पाई r और 2 पाई r। बात हो रही है रेशियो की, तो मान लो बेटा ऊपर नीचे आएगा, तो 2 पाई r इसका ऊपर और इसका नीचे। तो इन दोनों का जो पैरामीटर का रेशियो है वो हमारे वाला बेटा क्या रहा है, ये वाला, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में क्या रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:4। तो अपने वाले रेशियो को बराबर मानना है क्वेश्चन वाले रेशियो के। तो अपना जो रेशियो होगा किसका बेटा, पैरामीटर का, पैरामीटर अपॉन पैरामीटर बराबर मानना है क्वेश्चन वाले पैरामीटर के रेशियो के। वहां से 2 पाई काटो, तो r अपॉन r की जो वैल्यू है वो आपकी बन जाएगी 5/4 के बराबर, 5/4 के बराबर। उस सवाल में बोल रहा था कि रेडियस का रेशियो निकालना है, तो रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस का जो रेशियो है बेटा कितना आएगा, वो सेम टू सेम 5/4 ही आएगा, ठीक है ना। जो आपका पैरामीटर का रेशियो था वही आपका रेडियस का रेशियो आएगा, ध्यान रखना। बट यदि सवाल में अगर आपसे पूछ लेता कि एरिया का निकालो, तो एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया होता है पहले वाला एरिया क्या लगाना पड़ेगा, पाई r का स्क्वायर, बड़े का क्या लगाना पड़ेगा, पाई r का स्क्वायर, वहां से पाई 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 काट दो, तो यहाँ पे r अपॉन r की वैल्यू जो है अभी कितना निकाली बेटा, कितना निकाली 5/4, ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो रेडियस का रेशियो जो है 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो एरिया का रेशियो बेटा कितना आना चाहिए 25/16। तो ये ट्रिक याद कर लेना, होल्ड करना एक बार, ये ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक कहती है कि अगर आपको, ट्रिक कहती है कि अगर आपको रेडियस का रेशियो गिवन है, अगर आपको रेडियस का रेशियो गिवन है और पैरामीटर का पूछ ले, तो रेडियस और पैरामीटर का जो रेशियो है वो दोनों के दोनों आपस में होते हैं सेम। रेडियस का और पैरामीटर का जो रेशियो होता है वो आप होंगे सेम। जैसे आपने चेक करो एक बार कि पैरामीटर का रेशियो क्या था 4/5, तो रेडियस का जो रेशियो कितना आया 4/5 आया। बट यदि आपको यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालना है, सर्कल में दो एरिया का रेशियो निकालना है, तो जो भी आपका रेडियस और पैरामीटर का रेशियो है उसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, उसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आपका पैरामीटर का रेशियो जो था वो दे रखा था 5:4 के बराबर, तो रेडियस का रेशियो जो है वो 5:4 ही आ रहा है, चेक कर लो एक बार। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एरिया का निकालना है, तो एरिया का निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एरिया बेटा कितना आना चाहिए 25/16। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, बस यहाँ पे पॉइंट कहता है कि रेडियस और पैरामीटर का जो रेशियो है वो हमेशा सेम होता है सर्कल में। बट अगर एरिया का निकालना है तो आपको करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका, पैरामीटर का रेशियो दे देगा या फिर आपको क्या देगा वो रेडियस, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देना, वही आपका निकल जाएगा एरिया का रेशियो। सवाल आ सकता है 2 नंबर में भी और 3 नंबर दाना में भी आ सकता है, ठीक है ना। सवाल बढ़िया है, वीआईपी सवाल है आपकी किताब का, जो नई वाली किताब है दाना उसका, ठीक है जी। अब सुनना अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट जो है वो आपको सीखना पड़ेगा सर्कल को तोड़ते कैसे हैं। सर्कल को डिवाइड करना आपको आना चाहिए, और सर्कल को डिवाइड करने के 2 प्रकार से होते हैं मामला। पहला जो होता है वो होता है सेक्टर, दूसरा होता है सेगमेंट। जैसे यहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, पहला जो पार्ट है वो आपका है सेक्टर, और दूसरे का नाम बेटा आपका क्या है बेटे, सेगमेंट। दोनों ही खतरनाक है, बढ़िया है और वीआईपी है, सुनना ध्यान से। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट सुनना होता क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा सेक्टर की, तो सेक्टर सुनना होता क्या है। सेक्टर कहता है कि मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है जी, और उस सर्कल को डिवाइड करना है, तो सेक्टर कहता है कि रेडियस के द्वारा, दो रेडियस के द्वारा डिवाइड होने वाला सर्कल, 2 रेडियस के द्वारा डिवाइड होने वाला सर्कल। बट रेडियस वो होनी चाहिए आपकी एडजेसेंट रेडियस। जैसे आपकी दोनों की दोनों रेडियस, जैसे मैं क्या कह रहा हूं मैं, एक रेडियस जो है आपकी ये,
एक रेडियस आपकी ये रही। अब जरा चेक करो, इस सर्कल को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट चेक करो एक बार, नीचे वाला ये रहा, पहला पार्ट आपका ये रहा और एक पार्ट आपका ये रहा, ठीक है ना। तो सेक्टर जो होता है वो कहता है रेडियस के द्वारा डिवाइड होने वाला सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है ना। अब सेक्टर के होंगे दो फॉर्म, पहला फॉर्म जो होता है वो छोटा, एक होता है बड़ा। छोटा बोलते हैं माइनर, छोटे को हम बोलते हैं माइनर और बड़े को बोलते हैं मेजर, ठीक है ना। तो ये एक होगा माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो दोनों का अगर आपको एरिया निकालना है तो दोनों का एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे आप बड़ा निकालो या आप निकालो छोटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, चाहे आप बड़ा निकालो छोटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है बेटा वो कहता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं बेटा थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, जो भी आपको एंगल गिवन होगा वही आपको यहाँ पे थीटा की जगह रखना पड़ेगा। और आपको पाई मैंने बता रखा है, पाई की वैल्यू क्या मानती है, और आर बता रखा है, आर का मतलब बेटा क्या होता है रेडियस। तो आपको उसने बोला क्या है कि यदि आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा का मतलब बेटा क्या होता है, आपका एंगल होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आर मतलब होता है रेडियस, ठीक है जी। सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मान के चलो कि एक सर्कल है, ठीक है जी, और उस सर्कल में आपको उसने बोला क्या है कि सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बनना है 90 डिग्री का, सपोज करो, लेट करो, ठीक है जी। और मैंने आपसे बोल दिया कि इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है जी। तो बताना है कि निचले वाले का मतलब कि छोटे वाले पार्ट का, छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया जो है सेक्टर का वो कहता है थीटा अपॉन में 360। तो थीटा मतलब क्या होता है प्रधान जी, एंगल। तो एंगल जो है वो गिवन दे रखा है 90 डिग्री का, तो एंगल मानो पहले 90 डिग्री का, अपॉन में क्या लगाना 360, जिसमें पाई की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, पता रखा है बेटा क्या मानना, और आर की वैल्यू क्या माननी है बेटा, रेडियस क्या दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर मतलब दो बार लिखना पड़ेगा 7 to 7, ठीक है ना। अब 7 7 आपने काटना पड़ेगा, ठीक है। अब एक काम करो, पहले आपने 0 काट लेना है, काट लिया प्रधान जी। अब आपको काटना पड़ेगा 9 1 जा 9, और 9 के पाड़े में 36 4 बारी पाएगा, बहुत बढ़िया। 2 से काटा, 2 के पाड़े में 11 बारी पर, कितनी बारी पर, 2 बारी पर। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका बनेगा, कितना बनेगा मामला, 11 गुणा 7 अपॉन में बेटा क्या बचेगा 2। तो इसका जो एरिया है कितना आना चाहिए, 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आएगा, छोटे वाले सेक्टर का एरिया। बट यदि मैं आपसे बोलूं कि बड़े वाले का निकाल दो, तो बड़े वाले का निकालने के लिए आपको सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, जिसमें आपको आर की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम टू सेम मानने बेटे क्या माननी पड़ेगी आपको 7 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू बेटा बता बेटा क्या माननी पड़ेगी 22 अपॉन में 7। बट यहाँ पे जो आपका है बड़े वाले के हिसाब से आपका जो है थीटा जो है वो चेंज होगा, थीटा मतलब चेंज होगा, ठीक है ना। आर आपका सेम टू सेम वही रहेगा, पाई आपका सेम रहेगा, बट यहाँ पे बड़े वाले के हिसाब से थीटा जो होगा चेंज। सुनना कैसे, आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल में कंप्लीट एंगल, एक सर्कल में या फिर किसी पॉइंट में कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, और कंप्लीट एंगल में से आधा जो एंगल है नीचे वाला वो दे रखा 90 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऊपर वाला जो एंगल कितना होना चाहिए, तो एक काम करो 360 में से 90 माइनस कर लो, तो 90 मैंने करा माइनस कितना आना 270। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका जो एंगल बेटा कितना आना चाहिए 270 डिग्री का। तो यहाँ पे बड़े वाले का जब आप एरिया निकालोगे, जब आप बड़े वाले का एरिया निकालोगे तो यहाँ पे अगर थीटा अगर 90 डिग्री का है तो ऊपर वाले का जो एंगल बेटा कितना होना चाहिए 270 डिग्री का। तो थीटा जो है बेटा क्या मानना पड़ेगा 270 डिग्री, और आर की वैल्यू सेम वही माननी है, जो हमारी बेटा क्या माननी पड़ेगी 7 के बराबर सेम वही माननी है, और पाई बेटा क्या मानना पड़ेगा आपको 22/7। तो सेम टू सेम आंसर वही निकल जाएगा, सॉरी आंसर वाला आएगा, मतलब फॉर्मूला सेम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको छोटे का निकालना है फिर बड़े का निकालना है सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर कहता है बेटा थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, जिसमें आर आपको गिवन देगा और एंगल भी कुछ केस में गिवन आएगा, ध्यान रखना, कुछ में आपको निकालना पड़ेगा। एंगल जो है कुछ केस में गिवन आएगा बट कहीं और आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से एक बार, पहले अभी पढ़ना पड़ेगा आपको ओनली सेक्टर के बारे में, सेगमेंट अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, होल्ड करना भी, ठीक है ना, होल्ड करना भी। जैसे पहला जो सवाल है होल्ड करने के बाद, पहला जो सवाल है उसने बोला क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालो कब, जब आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एंगल जो है सेक्टर का बेटा क्या बनना है 60 डिग्री का। ये सवाल आपको अपना करना, बड़े शानदार सवाल है, वीआईपी सवाल लगाना, ठीक है ना। सवाल में कह रहा है कि यदि एक सर्कल है उसमें सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर मतलब होता है रेडियस के द्वारा डिवाइड होने वाला मामला है, बनने वाला मामला, ठीक है जी।
उसने बोला क्या है कि जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मैंने इसका मान लिया 7 सेंटीमीटर के बराबर, और कह रहा है कि इसमें जो एंगल है, बेटा क्या बनना है, 60 का। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 60 का बनना है। कितना बनना है प्रधान जी, 60 का। तो सेक्टर का जब भी आपको एरिया निकालना हो तो भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर, जिसमें थीटा बेटा क्या मानना पड़ेगा, एंगल 60 मान लेना, अपॉन में 360 को सेम उतारो, पाई की वैल्यू क्या माननी है बेटा, आपको बता रखा क्या माननी पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी, और आर जो है बेटा क्या मानना पड़ेगा, 7। कितनी बार मानना बेटा, 2 बार मानना पड़ेगा, ठीक है ना। काटा पीटी करना और निकालना कितना आंसर इसका आएगा। जैसे 7 मैंने काट दिया और यहाँ से 0 मैंने काट दी, अपना बताना किसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। सेक्टर का फॉर्मूला बेटा याद कर लो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा मतलब होता है एंगल, इस क्यू को जो है, क्यू जो बनना है, क्यू जो बनना है, इस क्यू को बोलते हैं हम थीटा, ठीक है बेटा, दाना मोटी वाला। थीटा मतलब होता है एंगल, जो भी एंगल होगा उसको आपको रखना पड़ेगा थीटा के प्लेस पर, ठीक है जी। अगला सवाल शानदार सवाल है, अगला वाला भी सुनना ध्यान से एक बार। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, सेम टू सेम सवाल दे रखा, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल में कह रहा है कि यदि आपको रेडियस जो है किसी भी सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, रेडियस अगर इसका 10 सेंटीमीटर दे दिया और कह रहा है कि इसका जो एंगल है वो आपका बनना है 90 डिग्री का एट द सेंटर पर, ठीक है ना। तो आपको निकालना है इसका एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, पहले निकालना है छोटे वाले का और फिर आपको निकालना है बड़े वाले का एरिया, ठीक है ना। पहले निकालना है छोटे वाले का, फिर निकालना है बड़े वाले का, तो ये काम आपका है, निकल जाएगा आसान से, ठीक है ना। सुनना ध्यान से एक बात, मैं बता दूं करना कैसे, करना सर अपना आप ही है। अगर आपको निकालना है सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर का मतलब होता है सर्कल है, सर्कल को रेडियस के द्वारा डिवाइड मारना है, 1 2 3 मान लो सेक्टर होगा, ठीक है ना। ये छोटे वाला हिस्सा और ये बड़े वाला हिस्सा, एक मान लो छोटे वाला और एक मान लो बड़े वाला। जैसे ये मैंने छोटा वाला मान लिया और ये मैंने मान लिया बड़े वाला, ठीक है ना। ये वाला मामला छोटे वाला हो गया और ये जो ऊपरी हिस्सा है मैं माने वाले बड़े वाला, ठीक है जी। कह रहा दोनों का निकालना एक साथ, पहले निकालना है माइनर का, फिर निकालना आपको मेजर का। तो पहले माइनर का निकालते हैं, तो माइनर के हिसाब से लेते हैं एंगल 90 डिग्री का हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेता हूं और जिसमें रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है कि माइनर निकालो या मेजर निकालो, दोनों के हिसाब से फॉर्मूला सेम होता है। तो पहले अगर मैं माइनर निकाल रहा हूं तो माइनर सेक्टर के हिसाब से फॉर्मूला आपको सेम वही लगाना है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा मतलब होता है बेटा एंगल, और छोटे वाला जो एंगल है वो आपको दे रखा 90 डिग्री का, तो एंगल 90 का अपॉन में 360। पाई की वैल्यू बेटा क्या माननी पड़ेगी, 22 अपॉन में 7, और आर की वैल्यू क्या माननी है, ये दे रखा रेडियस, और रेडियस जो है वो दे रखा इसका 10, और आर का स्क्वायर है, मतलब कि रेडियस को 2 बार पुट करना पड़ेगा, 1 बार और 2 बार, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ना, एक बार 0 0 कैंसिल करो, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने 9 से काटा 1 बारी पे, मामला कितनी बारी पे, 4 बारी पे। 2 से काटा 2 बारी पे, कितनी बारी पे, अगेन 11 बारी पे, ठीक है जी। 2 से काटा 1 बारी पे, कितनी बारी पे, 5 बारी पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसका हिसाब किताब है वो आपका बेटा कितना बनना है प्रधान जी, वो बनना है 11 गुणा 5 गुणा कितना बनना है 10 अपॉन में बेटा क्या बनना, ओनली 7। तो छोटे वाले का बेटा कितना आंसर आएगा, 55 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 10 कितना आना चाहिए, 550 अपॉन में 7 जो है वो इसका यहाँ पे एरिया आ गया छोटे वाले के हिसाब से। बेटा ये काटा पेटी आपके हाथ में है, ध्यान रखना, ये काटा पेटी आपके ध्यान से काटना, ये काटा पेटी ध्यान से काटनी पड़ेगी। अगर ये ध्यान से नहीं करना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़े वाली, ठीक है ना। बट यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बड़े वाले का निकाल दो, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बड़े वाले का निकाल दो, तो बड़े वाले का यदि आपको निकालना है तो बड़े वाले के हिसाब से फॉर्मूला सेम रहेगा, बट बड़े वाले के हिसाब से आपको एंगल को करना पड़ेगा चेंज। सुनना कैसे बताई थी मैंने पॉइंट ये वाला, कि अगर कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, और नीचे वाला जो एंगल है क्या रखा 90 डिग्री का, तो माइनस करने के बाद ऊपरी वाला जो एंगल है, ऊपर वाला कितना आना चाहिए 270 का। तो आपको बड़े वाले के हिसाब से भी, अगर आपको मेजर का निकालना है तो बड़े वाले के हिसाब से भी फॉर्मूला आपको डिट्टो सेम टू सेम वही लगाना है, जिसमें आप इसमें आप आर की वैल्यू भी आप सेम टू सेम 10 ही मानोगे, पाई की वैल्यू आप सेम वही मानोगे, बट यहाँ पे थीटा जो है वो आपके हिसाब से बेटा क्या मानना पड़ेगा उसके हिसाब से 270 डिग्री का, बिकॉज अगर नीचे वाला आपने 90 का माना है तो ऊपरी वाला जो थीटा है बेटा क्या मानना पड़ेगा 270 डिग्री का ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यदि आपसे बोलता है सेक्टर का एरिया निकालना है, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, आर की वैल्यू सेम टू सेम होती है, पाई भी सेम टू सेम होता है, बट यहाँ पे
दोनों में चेंज बेटा क्या करना पड़ेगा, एंगल ओनली। तो थीटा को चेंज करना है और आंसर निकालना दोनों में, ठीक है ना। आंसर आएगा अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे थीटा क्या अलग अलग है, ठीक है। बड़े वाले के लिए बड़ा एंगल मानना पड़ेगा, छोटे वाले के लिए आपको छोटा एंगल मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो सेम टू सेम सवाल है, अगले वाला भी उतारना उतारो वरना आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। उतारना उतार लेना बेटा एक बार। अगर इसका अगले पॉइंट की बात करूं, अगर इसके अगले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, यहाँ बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। सवाल जो है बेटा वो घड़ी के ऊपर है। घड़ी का आपको निकालना है एरिया। घड़ी की जो सुई है, मिनट वाली सुई, अगर आपको बोल लगता है कि वो सुई 5 मिनट ट्रेवल करी है, उसने 10 मिनट ट्रेवल करा है, तो उस सुई के द्वारा 10 मिनट का, 5 मिनट का या 15 मिनट का आपको एरिया निकालना आपको यहाँ पे आना चाहिए। सुनना ध्यान से कैसे कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल सुनना क्या कह रहा हूं मैं, प्रधान जी सुनना ध्यान से एक बात। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके पास मिनट वाली हैंड मतलब होता सुई, ठीक है ना, मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है और उसकी जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। एग्जांपल सुनना क्या कह रहा हूं मैं। मान के चलो कि आपके पास एक क्लॉक है एरी, ठीक है ना, क्लॉक में 12 बजते हैं ऊपर, प्रधान जी 6 बजते हैं नीचे, ठीक है ना। यहाँ बनेंगे प्रधान जी 3, यहाँ बनेंगे प्रधान जी 9। यहाँ पे प्रधान जी कितना होना चाहिए, 1 और 2, बेटा कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 और 5, कितना होना चाहिए प्रधान जी, 7 और 8, या कितना होना चाहिए प्रधान जी, 10 और 11, ठीक है जी। और उसने बोला क्या है कि मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई जो है उसकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो सपोज करो कि मिनट वाली सुई जो है यहां से लेके यहां तक के, मिनट वाली सुई जो है, ये मिनट वाली सुई जो है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आगे बढ़ने के बाद सवाल में क्या है कि फाइंड द एरिया स्वीप्ट का मतलब होता है कवर करना या फिर तय करना, आपकी इच्छा, कुछ ही बोल सकते हो आप, डिपेंड आपके ऊपर है। फाइंड द एरिया स्वीप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट कह रहा है कि मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया कवर होएगा, या मिनट हैंड जो है, मिनट वाली सुई जो है 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। सपोज करो, मान के चलो पहले जो सुई थी वो 12 पे थी, अब 5 मिनट के बाद 12 के वो सुई पहुंच गई 1 पर, सपोज करो, ठीक है ना। अब मान लो सुई यहाँ पर आ गई वो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो भी इसने ये एरिया कवर करा है उसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, मतलब कि क्या निकालना पड़ेगा इसका, आपको निकालना है इसका एरिया। अब मैंने बता रखा है कि यदि आपके पास कोई भी एक सर्कल है और उस सर्कल को अगर आपको डिवाइड कर रहे हो एक रेडियस के द्वारा, तो 2 रेडियस एंड रेडियस, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम सेक्टर। बेटा क्या बोलते हैं इसको, हम सेक्टर बोलते हैं ना, ठीक है जी। तो जरा चेक करो एक बार, यहाँ पे एक रेडियस एरी, एक रेडियस एरी, तो इस सर्कल को आपने एक पीस निकालना है, सर्कल का एक पीस निकालना है। और सर्कल का जब आप एक पीस का, अगर आप एक पीस का एरिया निकालते हो तो उस पीस को बेटा हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सर्कल का अगर हम कोई भी एक पीस निकालने हैं रेडियस के द्वारा, तो बेटा क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलना, ठीक है ना। तो एक पीस निकालना मैंने, तो एक इस पीस का जो है वो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्म जो है वो बन रही है सेक्टर की फॉर्म। और हम अगर सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर का जो एरिया होता है बेटा क्या होता है प्रधान जी, थीटा कोण में 360 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। दोबारा देख लो बेटा एक बार दोबारा सुनना एक बार। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको 5 मिनट का एरिया निकालना है, तो मुझे बता बेटे ये वाला जो मामला है वो एक आपका पीस बनना सर्कल का, और एक सर्कल के हम पीस को बेटा क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और सेक्टर का बेटा एरिया क्या होता है, थीटा कोण में 360 पाई आर स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू क्या माननी है और थीटा क्या मानना है, सुनना से बार। यहाँ पे आपको जो आर की वैल्यू है वो क्या माननी पड़ेगी, जो भी आपकी घड़ी की सुई की लंबाई है, जो भी आपकी घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, मतलब 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो आपको लंबाई दे रखी है वही आपको यहाँ पे आर माननी पड़ेगी, ठीक है जी। पॉइंट मामला आपका बिल्कुल क्लियर है वाला। अब उसने बोला कि आर तो आपने निकाल दिया, अच्छी बात है। अब आपको निकालना है इसका एंगल, मतलब थीटा। अगर थीटा निकालना है तो आपको यहाँ पे घड़ी वाले सवाल में एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर आपसे बोल दे कि एंगल का एरिया निकालना, थीटा एंगल निकालना, तो सुनना ध्यान से एक बार कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी घड़ी जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सुनना ध्यान से एक बार, कोई भी घड़ी जो है या फिर कोई मिनट जो है, मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में प्रधान जी 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और आपको निकालना है 5 मिनट का एरिया, तो 5 मिनट में आपका जो एंगल बनेगा, अगर 1 में 6 बनता है तो 5 में प्रधान जी आपका बनना चाहिए 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो आपका बनेगा 5 मिनट के अंदर।
आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोलता है कि घड़ी में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एरिया निकालो, तो पहला पॉइंट वहां पे लगाना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट आर क्या माननी है, आर माननी है आपको घड़ी सुई की लंबाई, जो भी घड़ी की सुई की लंबाई होगी मिनट वाली की, वही आपको आर माननी है। सेकंड पॉइंट एंगल कैसे निकालें, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का, तो जितने भी मिनट का आपको एरिया निकालना मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें निकालना है 5 मिनट का एरिया, तो 5 का निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। अगर आपको यहाँ पे एंगल भी मिल गया और आर मिल गई, तो एंगल कैसे निकाला मैंने, 6 मल्टीप्लाई मतलब 30 डिग्री का आपका एंगल आ गया, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बताइए क्या माननी पड़ती है, और आर क्या मानना पड़ेगा, जो लंबाई दे रखी है मतलब कि 14, कितनी बार माननी है, 2 बार माननी है, 14 मल्टीप्लाई 14। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना, पहले 0 काट देना, बहुत बढ़िया बात। ठीक है नहीं, 3 बन जाए 3, काटा कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है नहीं, 7 से काटा कितनी बारी पे, 2 बारी पे काट दिया। ठीक है जी, अब 2 से काटा मैंने कितनी बारी पे, 6 बारी पे। ठीक है जी, 2 से काटा 2 दिया कितनी बारी पे, 11 बारी पे। तो यहाँ पे इसका जो मामला है कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई 14, अपॉन में कितना नीचे 3 आया। ठीक है जी, तो 14 बन जाए 14 कैरी 1, 14 में कितना आना चाहिए मामला, 153, 154 अपॉन में 3 जो है वो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, तो 5 मिनट का जो एरिया है किसी भी घड़ी में, जब उसकी घड़ी की सुई की लंबाई बेटा क्या दे रखी हो, 14 सेंटीमीटर, तो 5 मिनट का उसका एरिया कितना आना चाहिए बेटा, आपको कितना आएगा, 154 अपॉन में 3 के बराबर। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो सेम टू सेम सवाल है। अगर मैं अलग प्रकार सवाल दूं तो ये भी सेम था, वो भी सेम है। सुनना ध्यान से एक बार, मैंने बताया था कि इसमें भी जब भी आपसे बोलते हैं किसी भी क्लॉक में, किसी भी घड़ी में आपको 5 मिनट का 10 मिनट का एरिया निकालना है, तो आपको लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी, अगर उतारना उतारना। ठीक है जी, अब अगर मैं सेम टू सेम सवाल दूं, सुनना क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से एक बार, सेम टू सेम सवाल सुनना बेटा क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि यदि इस सर्कल में, यदि इस क्लॉक में अगर मिनट वाली सुई का जो लेंथ है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर के आसपास, जैसे उसने बोला है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड फ्रॉम 6:20 से लेके 6:45 करके बताना है। यानी कि यदि वो घड़ी 6:20 से लेके 6:45 तक चलती है सुई वो वाली, तो बताना है उस सुई के द्वारा 6:20 से लेके 6:45 तक कितना एरिया कवर किया जाएगा। सुनना ध्यान से एक बार, सपोज करो कोई घड़ी होगी आपकी, ठीक है ना, यहाँ बजते हैं, दोबारा से बाहर लिख लिया मैंने, यहाँ बजते हैं 6, यहाँ बजते हैं 3, यहाँ बजते हैं बेटा क्या बजते हैं 9 बजते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 1 2, यहाँ पे मान लो 4 और 5, यहाँ मान लो बेटा 7 और 8, और यहाँ मान लो बेटा क्या मान लो 10 और 11। ठीक है ना, और यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इस घड़ी का जो लंबाई है, इस घड़ी की जो घड़ी की सुई की लंबाई है बेटा क्या रखी है वो 7 सेंटीमीटर, सुन कह रहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई है क्या रखी 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है बेटा, इसमें आपको यहाँ पे ये निकालना है कि घड़ी की सुई के द्वारा 6:20 से लेके 6:45 तक कितना एरिया कवर होगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है मिनट वाली सुई की, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना मिनट पे, तो 20 मिनट से लेके 45 मिनट का एरिया निकालना है। तो मुझे पता है कि मिनट वाली सुई अगर 20 मिनट को शो कर रही है, तो मतलब वो सुई बेटा कहाँ पे होनी चाहिए, 5 4 4 होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मिनट यहाँ पे हो जाएगी, देन 10, देन 15, देन 20। यहाँ पे बात हो रही है मिनट वाली सुई की, तो आपको ध्यान देना ओनली मिनट पे, 6 पे ध्यान मत दो, 6 पे ध्यान यहाँ पे मत दो। कह रहा है कि 20 मिनट से लेके 45 मिनट का आपको एरिया निकालना है। तो मुझे पता है कि 20 मिनट का मतलब होता है कि मिनट वाली सुई जो है वो 4 पे होगी, और 45 का मतलब होता है कि 4 से बेटा वो सुई आपकी पहुंच जाएगी 45 पर, हाँ यार सॉरी 9 पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो अगर वो सुई अगर 20 मिनट का शो कर रही है, तो मतलब वो सुई होनी चाहिए 4 पे। अगर वो सुई कर रही है 45 को शो, मतलब वो सुई बेटा कहाँ पहुंची बेटा, आपको बोलती 9 पर। ठीक है ना, तो आपको उसने बोला क्या है कि 4 से लेके अगर वो 9 तक गई, तो आपको निकालना है 20 से 45 मिनट का एरिया। तो अगर आपसे बोल दे कि सर्कल का कोई भी एक पीस, या वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, जैसे बोलते हैं हम सेक्टर, तो आपको यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, और फॉर्मूला कहता है बेटे थीटा अपॉन में 360 पाई आर की पावर 2, और बता रखा है मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू क्या माननी है, आर आपका हो होगा बेटे जो क्या होगा आपका लंबाई होगी। तो यहाँ पे घड़ी की सुई की लंबाई बेटा क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर जो है वो आपको यहाँ पे बेटा क्या माननी पड़ेगी 7 सेंटीमीटर। बात करूं यहाँ पे एंगल मतलब थीटा की, अब यहाँ पे एंगल कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंगल निकालना पड़ेगा, बता रखा है मैंने कि 1 मिनट में
जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 20 से लेके 45 तक, चेक करो एक बार, यहाँ पे मिनट आ रही है 5 मिनट, देन 10 मिनट, देन 15, देन 20 और देन 25। तो यहाँ पे आपको निकालना है 25 मिनट का एंगल, और 25 मिनट का एंगल निकालने के लिए 6 की गुणा करनी पड़ेगी 25 में, और 6 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पे 150 डिग्री का जो है वो आपका एंगल बन जाएगा। वरना आपकी इच्छा है, एक काम कर लो, 45 में से 20 घटा लो, 45 में से आपको 20 घटा लो, तब भी आपका 25 मिनट का जाएगा मैटर। तो 25 मिनट का जो गैप आ रहा है वो इन दो बीच में आ रहा है। तो 25 मिनट के गैप के बीच में आपको निकालना है इसका एरिया, तो लगाना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा कितना आ रहा है, 25 मल्टीप्लाई 6, 150 डिग्री का, अपोन में 360, और पाई की वैल्यू क्या माननी है, 22 अपोन में 7, और आर की वैल्यू क्या माननी है, जो घड़ी की सुई की लंबाई आपको दे रखी थी, बेटा क्या दे रखी थी, 7। कितनी बार रखना है, 2 बार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। काटा पेटी अपना आप करना और बताना इसका जो एरिया है वो क्या आएगा, ठीक है जी। आसान सवाल है, काटा पेटी आपके हाथ में। मैं दोबारा कह रहा हूँ, घड़ी वाला जो सवाल है उसमें आपको लगाना पड़ेगा सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या माननी है, जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है, एंगल क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 6 का बनता है, आपको देखनी है कि कितने मिनट का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे गैप आ रहा है 25 मिनट का, तो 25 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 150 डिग्री का यहाँ पे आपका एंगल बन जाएगा। और आर की वैल्यू आपने 7 मान ली, पुट करो फॉर्मूले में और निकाल दो क्या आंसर इसका आएगा, ठीक है ना। सवाल बढ़िया है, बेहतरीन है। तो दोबारा कह रहा हूँ, सवाल के चांसेस पूरे आने के दौरान सवाल 2 या फिर 3 नंबर में आएगा, दाम, ठीक है ना। सवाल को आपको लगाना है वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। साथ आपको लगाना बेटे VIP, IMP लगा लो आगे, इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अगर उतारना हो बेटा उतारो, वरना बेटे बढ़ते इसका आगे सवाल पे, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार होल्ड करना एक बार, प्रधान जी आगे बढ़ना, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है, आगे बढ़ते हैं एक बार। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस बार आपकी जो है बेटे बात हो रही है सेगमेंट की। अब सेगमेंट सुनना होता है क्या है, सेक्टर तो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पे बात हो रही है सेगमेंट की। बट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप उतार लेना, यहाँ पे होल्ड करना एक बार। आप यहाँ लिखना बेटा, बात होगी यहाँ पे माइनर सेगमेंट की, सेगमेंट का लिखना, ठीक है ना। बात यहाँ पे हो रही है सेगमेंट की, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट की बात हो रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। लिखना बेटा भूल गया था मैं, उतार लेना। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेक्टर का मतलब क्या होता है, रेडियस के द्वारा डिवाइड होने वाला मामला सेक्टर होता है। बट यहाँ पे बात हुई सेगमेंट की, सुनना सेगमेंट होता क्या है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट सुनना होता क्या है बेटे, सेगमेंट का मतलब होता है कि यदि आपके पास एक सर्कल है और इसको डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट की हेल्प से, सुनना ध्यान से। सेगमेंट कहता है कि कोड के द्वारा, मान लो कोड एक एरिया, कोड के द्वारा डिवाइड होने वाला मामला होता है आपका सेगमेंट। जैसे मैंने एक कोड फैल दी तो सर्कल के हिस्से हो गए 2, तो एक हिस्सा इसका ये रहा एंड एक हिस्सा बेटा इसको वाला ये रहा, ठीक है ना। तो अगर सर्कल में अगर कोड के द्वारा जो भी एरिया डिवाइड हो या फिर बने, तो बेटा क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेक्टर में क्या होता था, सेक्टर में आप सर्कल को तोड़ रहे थे बट रेडियस के द्वारा, तो ये सेक्टर का नाम है, ये रेडियस के द्वारा, एक रेडियस एंड सेकंड रेडियस, ठीक है ना। बट सेगमेंट कहता है कि कोड मतलब होता है सर्कल को अंदर से 2 बार टच करने वाली लाइन कोड होती है। तो कोड के द्वारा बनने वाला एरिया दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। कोड के द्वारा डिवाइड होने वाला सर्कल दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सुनो ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा, सुनो ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें और इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो सेगमेंट सुनना होता क्या है, होल्ड करना एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सेंटर है और सेंटर से मैंने एक रेडियस मिलाया एंड दोबारा से एक रेडियस मिलाया, तो मुझे इसका निचले वाला हिस्सा निकालना है, ये कोड के निचले वाला हिस्सा, और इस निचले वाले को हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है ना। छोटे मतलब की माइनर और बड़ा मतलब की मेजर वाला पार्ट, ठीक है जी। तो अब मुझे यहाँ पे निचले वाले हिस्से का मतलब कि माइनर सेगमेंट का यदि आपको एरिया निकालना है, तो बेटा नीचे वाले का एरिया निकालने के लिए होल्ड करना एक बार, नीचे वाले निकालने के लिए तो आपको यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे आपका जो है टोटल जो है, ये जो है ये वाली जो आकार है, मैं बता रहा हूं, अगर ये वाली जो आकार है वो इस प्रकार जो होती है, ये वाला आकार जो होता है वो होता है सेक्टर का। तो यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी आपका एक सेक्टर ही बनना, नहीं बनना, हाँ या ना। तो अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से, हमें निकालना नीचे वाला हिस्सा है, तो अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इसके ऊपर वाला, और ऊपर क्या बनना है, ट्रायंगल, तो अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल दूं, सुनना ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक मेरा सेक्टर बन रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे ये पार्ट है, हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले का कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, टोटल वाले में से
टोटल वाले में से जो आपका पार्ट शेड नहीं है, तो ये तो शेड वाला पार्ट होगा, जो आपका पार्ट शेड नहीं है, और शेड बेटा क्या नहीं है, ट्रायंगल शेड नहीं है, तो आपको टोटल वाले पार्ट में से माइनस करना पड़ेगा अनशेड वाला पार्ट। अनशेड कौन सा बेटा, आपका ट्रायंगल। सुनना ध्यान से एक बार। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेगमेंट का एरिया होता क्या है, तो सेगमेंट का जो एरिया होता है, सेगमेंट का जो एरिया होता है, सुनना होता क्या बेटे, सेगमेंट का जो एरिया है वो आपका, सुनना क्या कहता है, सेगमेंट का एरिया कहता है कि आपको सेक्टर वाले पार्ट में से, आपको सेक्टर वाले पार्ट में से, आपको सेक्टर वाले पार्ट में से माइनस करना पड़ेगा ऊपरी हिस्सा, और इसके ऊपरी हिस्सा क्या रहा प्रधान, सेक्टर, सॉरी ट्रायंगल। तो आपको सेक्टर वाले पार्ट में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेगमेंट आएगा। सेगमेंट कहता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पता है कि सेगमेंट जो है वो निचले वाला हिस्सा है, इसका निचले वाला हिस्सा। अगर मुझे ये शेडेड वाला पार्ट निकालना है, मतलब कि सेगमेंट निकालना है, तो शेडेड वाला पार्ट निकालने के लिए आपको टोटल पार्ट में से, आपको टोटल पार्ट मतलब कि सेक्टर में से, आपको सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा इसका अनशेड। अनशेड क्या है, ऊपर ट्रायंगल, तो अनशेड क्या है, ट्रायंगल। तो टोटल में से आपको घटाना पड़ेगा इसका ट्रायंगल वाला हिस्सा, तो आपका बेटा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा। बट सेक्टर का एरिया होता है फिक्स, और सेक्टर का एरिया जो है फिक्स होता है, और फॉर्मूला कहता है थीटा कोण में 360 पाई आर का स्क्वायर। बट यहाँ पे प्रधान जी ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं होता, ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं होता। ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो डिपेंड होता है प्रधान जी थीटा पर। थीटा कौन सा है, अगर थीटा आपका 60 का है तो ट्रायंगल का एरिया अलग लगाना पड़ेगा, अगर 90 का है तो अलग, 120 का है तो अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं होता, सेक्टर का एरिया फिक्स होता है। एंगल कुछ भी हो, 60 हो, 120 हो, 90 हो, 200 हो, बट यहाँ पे फिक्स होता है कि तो आएगा 60 का या 90 का या फिर 120 का, तो कोई सा भी आए सेक्टर का फिक्स होता है, बट ट्रायंगल फिक्स नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 60 के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का एरिया कहता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। बट अगर 90 आ रहा है तो ट्रायंगल का एरिया कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यदि 120 आ रहा है, यदि आपका 120 आ रहा है तो यहाँ पे अभी आपको सेम लगाना पड़ेगा √3/4 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से। अब भैया बोलोगे भैया यहाँ पे आपकी बेस क्या है और हाइट क्या है, या फिर यहाँ पे साइड क्या है, तो यदि आपका 60 के हिसाब से यदि आप ये वाला एरिया लगाते हो तो इस वाले एरिया में आपकी जो साइड है वो आपका रेडियस होगा। जो भी आपका रेडियस है वही आपको यहाँ पे साइड माननी पड़ेगी। जो भी आपका रेडियस है, अगर रेडियस दे रखा है, आपको दे रखा है 15 का, तो वही आपको साइड माननी पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे होता है इस वाले केस में। हाइट और बेस, हाइट और बेस को सेम टू सेम मानना है रेडियस, जो भी आपका रेडियस होगा। तो अगर रेडियस दे रखा है 15, तो बेस और हाइट को बेटा क्या मानना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट का एरिया कहता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर होता है फिक्स, बेटा क्या कहता है थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर, बट ट्रायंगल का एरिया डिपेंड होता है बेटा केवल थीटा के अकॉर्डिंग। अगर थीटा 60 का है तो अलग लगाना है, 90 का है तो अलग लगाना है, 120 का लगाना पड़ेगा आपको अलग। ठीक है ना, इसमें आपकी साइड की वैल्यू रेडियस माननी पड़ेगी, बी और एच बेटा क्या रेडियस मानना पड़ेगा। ठीक है ना, सुनना सवाल में क्या कह रहा है एक बार, सवाल में सुनना क्या कहता है एक बार, होल्ड करना बेटा एक बार, सवाल सुनना क्या कह रहा है बेटा एक बार, होल्ड करना। अब मान के चलो यहाँ पे एक सवाल आया बेटा, सवाल सुनना क्या कह रहा है, होल्ड करना। यहाँ पे सुनना सवाल क्या कह रहा है बेटा एक बार प्रधान जी, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि यदि आपके पास सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस जो है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और उसका जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री का एट द सेंटर ऑफ सर्कल पर। ठीक है जी, सुनना ध्यान से एक बार। यदि मैं आपसे बोलूं कि सर्कल में, ये सर्कल हो गया, सर्कल में अगर आपका एक एंगल है, सॉरी उसका रेडियस जो है वो आपका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस का मतलब होता है हाफ डिस्टेंस, दे रखा है 15 सेंटीमीटर के बराबर, और सेंटर पर एंगल बनना है 60 डिग्री का, सेंटर पे एंगल बनना है 60, मतलब बीच में एंगल बनना है 60 डिग्री का। और सवाल में सुनो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। कह रहा है कि निचले वाला जो हिस्सा है, निचले वाला जो हिस्सा है, कोड के नीचे वाला हिस्सा जो है तो बोलते हैं सेगमेंट। कह रहा है कि इस निचले वाले हिस्से का आपको क्या निकालना है प्रधान जी, एरिया निकालना है। तो मैंने बता रखा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो कहता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेगमेंट का जो एरिया है वो कहता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
बट सेक्टर का एरिया जो है वो फिक्स है, वो क्या लगाना पड़ेगा, थीटा कोण में 360 पाई आर की पावर 2। बट एंगल सॉरी ट्रायंगल का जो होता है वो होता है एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड। और यहाँ पे जो इस सवाल में एंगल जो है वो दे रखा है 60 डिग्री का, तो 60 के हिसाब से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा क्या लगाओगे, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ होता 90 तो मैं लगाता प्रधान जी ये वाला एरिया, ठीक है ना। अगर होता है आप 120 तो मैं लगाता बेटा ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा था आपको 60 तो क्या लगा पहले वाला, ठीक है ना। ये तो फिक्स होगा, ये वाला फिक्स है आपका, बट ट्रायंगल का फिक्स नहीं होगा, ये फिक्स नहीं होता आपका, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद थीटा मतलब होता है एंगल, थीटा मतलब होता है एंगल जो दे रखा 60 डिग्री का। अपोन में क्या लगाना 360, पाई की वैल्यू बताइए क्या होती है आपको, और आर की वैल्यू क्या माननी है बेटा, आर मानना पड़ेगा 15, कितनी बार मानना, 2 बार, एक बार और 2 बार, बहुत बढ़िया। माइनस का माइनस, √3/4 को ना छेड़ो, और जिसमें बता रखा साइड जो है वो साइड बेटा क्या माननी पड़ेगी, साइड की वैल्यू आपको माननी है रेडियस, और रेडियस का दे रखा बेटा, रेडियस रखिए 15 सेंटीमीटर, तो आर बेटा क्या माननी पड़ेगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। साइड जो है वो आपको बेटा क्या माननी पड़ेगी, रेडियस के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ने के बाद जीरो काटना पड़ेगा, पहले एक काम करना, 6 के पारी में कितनी बारी पे, 6 बारी पे, 3 से काटो, 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6 एंड 3 पंजे 15, बहुत बढ़िया, और 2 से काटा कितना 11 बारी पे। तो यहाँ जो है वो आपका बनने वाला कितना बन गया, 11 गुणा 5 गुणा 15 अपॉन में 7, 11 गुणा 5 गुणा 15 अपॉन में 7, माइनस का √3/4 को ना छेड़ो, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर बेटा कितना 225, कितना बेटा 225, ठीक है जी। तो यहाँ कितना आना चाहिए आपको, यहाँ आएगा 55, 55 गुणा 15 गुणा 15 अपॉन में 7, माइनस का 225, 225 रूट में 3, मल्टीप्लाई मत करना, अपॉन में बेटा क्या मानना पड़ेगा 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो बेटा बस की, इसी कर लो मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद हाँ जी, आगे बढ़ने के बाद हाँ जी, 15 मल्टीप्लाई 5, 15 7 जा 15 7 जा 15 7 जा 75, ठीक है, 15 7 जा 75, ठीक है जी। क्या लगा 5 का, ठीक है नहीं बात अभी बता लगा मामला, बाद में एक बार 15 7 जा हैं 5 मल्टीप्लाई 15, बस बस ये बस बस 825, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं बेटा तो इसकी मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई 55, तो 15 मल्टीप्लाई 55 आपके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 15 5 75, कितना आना चाहिए बेटा 825 के हिसाब से, ठीक है जी। अपन कितना आना चाहिए बेटा, वो आएगा आपका 7, माइनस का माइनस क्या लिखा आपको बेटा, क्या लिखा हमला 225 रूट में 3 अपॉन में 4। आगे सोल्व मत करना, इसके आगे सोल्व मत करना, आगे हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक संख्या रूट में, एक संख्या रूट में नहीं है, तो सोल्व मत करना, छोड़ दो उसको ऐसे ही। तो इसका आंसर कितना है बेटा, आपका इतना आंसर आ रहा है 825 अपॉन में 7 माइनस का 225 √3 अपॉन में 4, और आंसर जो है वो इसका बेटा किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब बस आपको ध्यान रखना है, सेगमेंट का जो एरिया होता है बेटा वो होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया फिक्स होगा बट ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं होता, ठीक है जी। अगर उतारना बेटा उतारो, ये वाला पॉइंट उतार लो, ये वाला पॉइंट सारा मैंने ये बताना है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट उतार लेना, और सवाल आना वीआईपी बहुत ज्यादा ये वाला, ठीक है जी। सवाल भी ये वाला बहुत ज्यादा है आपका वीआईपी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं जी एक बार, ठीक है जी। अगला जो सवाल है सुनना ध्यान से, अगला जो सवाल है वहां पे 3 पॉइंट आपके, यहाँ पे 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट जो है कम से कम बेटा आपके 5 नंबर में सवाल बनेगा। अगर 3 पॉइंट पूछता है तो कम से कम ये सवाल बेटा कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का सवाल बेटा आपका ये आना ही आना है, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला सवाल कह रहा है, यदि सर्कल में रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है, तो यदि सर्कल का रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है मैंने मान लिया, और कह रहा है कि उसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है सेंटर पर, तो 60 डिग्री बन रहा है सेंटर पर डालना, ठीक है जी। कह रहा है कि फाइंड करना है पहले लेंथ ऑफ आर्क, खत्म अभी होती क्या है, फिर सेक्टर का एरिया अपना आप निकालना, फिर सेगमेंट का एरिया भी अपना आप निकालना। बट मैं पहले वाला पॉइंट कराऊंगा अपने आप, ठीक है जी। पहले वाला जरूरी है, वो थोड़ा अलग है, सुनना ध्यान से एक बार। बात हो रही है लेंथ ऑफ आर्क की। यदि सर्कल का रेडियस 21 है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो पहला पॉइंट कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लंबाई निकालनी है, आर्क की लंबाई क्या होगी। तो प्रधान जी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, देखो अंदर वाला तो होता है एरिया,
ठीक है जी। बट जो ये ऊपरी हिस्सा है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, और ये बेटा आपकी जो ऊपरी हिस्सा है ये वाली, यहां से लेके यहां तक, ये भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क ही होती है, ध्यान रखना। ये भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क होगी, ध्यान रखना। मतलब कि बाहर बाहर का जो डिस्टेंस होता है, सरकमफेरेंस जो होता है, वो होता है लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे यहाँ पे वो लिखा है, ये भी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑफ आर्क ही है। अगर इसका निकालना चाहते हो तो फिर इसका निकालना, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा, बट दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में आपका होगा थीटा अलग अलग। बड़े वाले के लिए बड़ा एंगल मानना है, छोटे के लिए छोटा एंगल मानना पड़ेगा। सुनना ध्यान से। तो लेंथ ऑफ आर्क होता क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। कहां से बेटा यहां तक का मामला, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, कहां से यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। बाहर बाहर का डिस्टेंस बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का बेटा आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कहता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वहां पे बात हो रही थी एरिया की, तो एरिया वाले मैटर में आएगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे बात हो रही है लेंथ की, तो लेंथ में आपका आएगा पैरामीटर, होता क्या बेटा 2 पाई आर, ठीक है ना। थीटा अपॉन में वो सेम टू सेम रहेगा, तो एरिया में लगाना पड़ता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद कर लेना, थीटा अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया अलग होता है, वो अलग मैटर है। सेक्टर का जो एरिया है वो अलग होता है बेटा। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बात होती है यहाँ पे एरिया की, तो एरिया लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे बात हो रही है लेंथ की, तो लेंथ के लिए आपको लगाना पड़ेगा इसका पैरामीटर, मतलब क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या कहता है बेटा, थीटा अपॉन 2 पाई आर। तो इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल में ये करना लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो थीटा क्या दे रखा बेटा, इसका दे रखा 60 डिग्री का, 60 मान लिया। अपॉन में क्या लगाना, 360। पाई की वैल्यू, सॉरी हाँ पाई की वैल्यू क्या लगानी, मैंने 7। और आर कितना लगाना बेटे, आर मानना पड़ेगा इसका 21 के बराबर, ठीक है जी। जीरो काट दिया मैंने, 6 1 जा 6 6 जा 7 3 जा 21, ठीक है जी। एंड कटना काट दो, 2 से कटना कितनी बारी पे, 3 बारी पे, 3 से खत्म करो, तो यहाँ पे इसका ओनली 22 ही बचेगा। तो 22 सेंटीमीटर जो है वो इसका आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। 22 सेंटीमीटर जो है वो इसका आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालें, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालें, और उसका जो है पैरामीटर, सॉरी उसका जो है आपका एंगल निकालना आपको उसका आना चाहिए, ठीक है जी। एंगल आपको देगा गिवन हो, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर के बराबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार उतारना बेटा, सवाल उतारो एक बार। इसके अगले 2 पॉइंट अपना करना बेटा, इसके अगले 2 पॉइंट अपना करने हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अपना करना है सवाल दोनों। थीटा क्या मानना पड़ेगा आपको, 60 डिग्री का। पाई की वैल्यू बताइए क्या होती है, और आर की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, 21 के बराबर, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या करा, थर्ड पॉइंट क्या करा बेटे, सेगमेंट का एरिया निकालना। और सेगमेंट का जो एरिया है, सेगमेंट का एरिया कहता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने लिखवा रखा पिछले, ठीक है ना, मैंने लिखवाया था पिछली बार, अभी आपको। तो सेगमेंट का एरिया कहता है सेक्टर के में से हटाना पड़ेगा आपको ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। आपको सेकंड वाला पार्ट अपना करना है, तो थर्ड वाले पार्ट में सेगमेंट का एरिया भी आपको अपना आप निकालना है सेक्टर माइनस ट्रायंगल की मदद से, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया बता रखा फिक्स होता है, और ट्रायंगल फिक्स नहीं होता। ट्रायंगल का आपको लगाना पड़ेगा 60 के हिसाब से, ट्रायंगल का लगाना पड़ेगा आपको 60 डिग्री एंगल के हिसाब से। अपना करना दोनों पार्ट इसका, ठीक है ना। उतारो बताइए वाले सवाल पे वीआईपी लगाना बेटा टेस्ट के लिए। अगर 9th वाले बच्चे देख रहे हैं तो बेटा दाना, अगर आपके स्कूल वगैरह में टेस्ट होगा या फिर दूसरे पे टेस्ट होगा, दाना सवाल पक्का आएगा ये वाला, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एक बार, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस सवाल में बेटा तीनों पॉइंट आ गए ना आपके, सेक्टर भी आ गया, सेगमेंट भी आ गया, और लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया। नई चीज आपकी आ गई लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क भी आ रहा है आपका कितना आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, सेक्टर एरिया आ रहा है, सेगमेंट एरिया भी आ रहा है। तीनों पॉइंट आ गए, और तीनों पॉइंट निकालने के लिए सवाल आता है ना ये वाला बताना, आपकी बुक का सवाल है। आगे बढ़ते हैं बेटा एक बार, इस वीडियो का बेटा आखिरी पॉइंट है ये वाला, क्योंकि इस वीडियो में आपको बस पढ़ना है सर्कल के बारे में, ठीक है ना। ये आपका आखिरी सवाल है। अगर इसका अगला पॉइंट या अगले टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको ओनली सर्कल के बारे में, सर्कल का होता क्या है, सर्कल का पैरामीटर क्या, एरिया क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। बट इसका जो आप ये सवाल आखिरी ध्यान रखना, ठीक है जी। ये सवाल इसका बेटा क्या है, आखिरी सवाल।
ठीक है जी, ये सवाल इसका अगला सवाल है बस, ठीक है ना। अगर इसका आप अगला पॉइंट देखना चाहते हो तो अगला आप लोग नेक्स्ट पार्ट का देखना पड़ेगा। तो ये सवाल सुनना क्या कहता है एक बार, सवाल में कह रहा है बेटे कि पैरामीटर निकालना है सेक्टर का, निकाल लिया, अगला पॉइंट है कब निकालना है, जब उसका रेडियस दे रखा हो आपको 14 के बराबर और उसका एंगल कितना बनना आपको करना 75 डिग्री का। अब सुनना ध्यान से एक बार, सवाल कह रहा है कि यदि एक सर्कल है, बहुत बढ़िया, उसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 14, ये 14 होगा, 14 होगा, ठीक है ना। और उसका जो एंगल है वो बन रहा है बेटा कितना बनना है, कितना बनना है 75 डिग्री का। तो उसने बोला क्या है कि आपको निकालना है सेक्टर का पैरामीटर, तो सेक्टर का पैरामीटर निकालना है। अब सेक्टर होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला होता है सेक्टर, ठीक है ना। और मैंने बता रखा है कि किसी का भी अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का मतलब होता है कि जहां से आपने शुरू करा है वहीं पे आके आपको रुकना है, तो इसकी आपको निकालनी है डिस्टेंस। उसने अगर बोलता कि एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि आपको निकालना है सेक्टर का पैरामीटर। तो बेटा यहाँ पे सुनना ध्यान से एक बार, सेक्टर का पैरामीटर आपको याद करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से एक बार। सेक्टर का पैरामीटर ऑफ सेक्टर सुनना होता क्या है, सेक्टर पैरामीटर कहता है थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 2 पाई आर प्लस का 2r। सुनना आया कैसे, होल्ड करना एक बार, सुनना आया कैसे बता रहा हूँ, होल्ड करना एक बार। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको निकालना है सेक्टर का पैरामीटर, तो मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक पहले आप चले, इसे बोलते हैं रेडियस। तो ये होगा आपका रेडियस पहला पार्ट, ये आपका होगा रेडियस, ठीक है जी, ये आपका हो गया रेडियस, बहुत बढ़िया। फिर आपने चला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, मैंने भाई बताया बेटा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क कहता है थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद अगर आपने ये चला रेडियस देन लेंथ ऑफ आर्क, अब दोबारा जाओगे ऊपर, इसे बेटे क्या बोलते हैं रेडियस, क्या बोल बेटा रेडियस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करा, पहले आप चलते हो रेडियस, फिर चलते हो आप लेंथ ऑफ आर्क, देन दोबारा रेडियस। तो रेडियस और रेडियस आपने 2 बार चला, पहले लेफ्ट में और फिर राइट में। पहले आपका रेडियस चला, देन लेंथ ऑफ आर्क, देन रेडियस। तो रेडियस और रेडियस बेटा कितना हो गया 2 रेडियस प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा बाय 2 पाई आर। तो आपका जो एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ सेक्टर कहता है वो क्या कहता है ना, थीटा बाय 2 पाई आर प्लस आपका 2r लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि पैरामीटर जो है वो सेक्टर में होता क्या है, जिसमें आपको थीटा जो है, थीटा क्या मानना बेटा, होल्ड करना, थीटा मतलब एंगल होता है, और एंगल बेटा क्या मानना पड़ेगा 75 डिग्री का, अपॉन में 360 डिग्री, 2 को नहीं छेड़ना, पाई की वैल्यू बताइए क्या होती है, आर बेटा क्या माननी पड़ेगी आपको 14 के बराबर, माइनस का सॉरी प्लस का प्लस, और 2 मल्टीप्लाई आर बोल 14, ठीक है ना। काटा बेटे बेटा आपके हाथ में, ध्यान से बात, काटा बेटे बेटा आपके हाथ में है, वो अपना आप करना, ये वाला बेटा होमवर्क डाल लो, ये अगला पॉइंट अपना आप करना, ठीक है जी। बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, ये अपना आप करना, होमवर्क डाल दो, ये वाला अगला सवाल ही अपना होमवर्क डाल लेना, बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये इस वीडियो में आपका बेटा हीटर का मामला, ठीक है जी।